क्या कर दूंगी, सॉफ्ट बफ कर दूंगी। सॉफ्ट बफ कर दिया। सॉफ्ट बफ करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा दूंगी थोड़ी सी और हल्का सा एक फाइलर लूंगी और उससे हल्की हल्की सी रफ सरफेस, बस इतना हल्का चला के क्रिएट कर दूंगी, एक फ्रिक्शन बनेगा नेल में। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे डिहाइड्रेटर और प्राइमर। आप मुझे हमेशा मोस्टली शील्ड्स का ही यूज करते हुए देखोगे, चाहे प्राइवेट हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे फ्री क्लास हो, चाहे लाइव क्लास हो, हर जगह मैं डिहाइड्रेटर और प्राइमर हमेशा शील्ड्स का यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अफोर्डेबल में एक अच्छा रिजल्ट हमें शील्ड्स ब्रांड प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाती हूँ प्राइमर। अच्छे से प्राइमर लगाया है यहाँ पे मैंने। प्राइमर लगाने के बाद अब हम हमारी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे बेस कोट। यहाँ पे आप कोई भी बेस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पॉन्सर का बेस कोट यूज कर रही हूं। Here I am having स्पॉन्सर का बेस कोट एंड जस्ट लाइक दिस पूरा क्लीन किया। अभी मैं इसी को अच्छे से क्या कर दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी। क्योर कराऊंगी यूवी में, यूवी क्योर कीजिए मैम। यूवी क्योर कराने के साथ साथ मैं निकाल लूंगी यहाँ पे बिल्डर जेल। बिल्डर जेल यहाँ पे मेरे पास है शील्ड्स ब्रांड की, एंड यहाँ पे मेरे पास एक बिल्डर जेल है ग्लैम की। सो मैं आपको यहाँ पे ग्लैम वाली बिल्डर जेल से वर्क करके दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम एक हार्मलेस ओवरले करते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें। और आपको हाई एंड प्रोडक्ट भी मैं इस क्लास में यूज करना सिखाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने बोला था। तो फॉर जेल एक्सटेंशन मैं आपको उससे सिखा दूंगी जेल एक्सटेंशन, और इसमें मैं आपको ओवरले इस वाली जेल से सिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक न्यूड कलर है ग्लैम की बिल्डर जेल का, और ये बिल्डर जेल का जो प्राइस है वो है, मैं पढ़ के बताती हूँ आपको, 2650 रुपए इसका प्राइस है, और ये 2000 समथिंग की मुझे पड़ी थी। निकाल लेंगे हाथ। यहाँ पे मैं ब्रश जो यूज करूंगी वो 100 रुपए वाला ही यूज करूंगी, माय फेवरेट जेल ब्रश। सिर्फ 100 रुपीज वाला ये ब्रश है। अब ध्यान से देखना कैसे पिक करना है जेल को। पहले हम पहली लेयर लगाएंगे नेल पेंट की तरह, तो जेल का जो हमें पिक करना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जेल को पिक करना है। ब्रश को देखेंगे क्या ब्रश हमारा साफ है? जी हाँ, हमारा ब्रश साफ है, और अच्छे से साफ कर लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ एक छोटी सी लेयर लेंगे लाइक दिस। यहाँ पे हम इसको रोल एंड रोल कर देंगे। हमारे यहाँ पे थोड़ा फैन चल रहा है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं प्लेस करूंगी लाइक दिस, एंड यहीं से मैं हल्का हल्का सा एक पतला लेयर जेल का लगा दूंगी इन दिस वे। एक पतला लेयर में यहाँ पे क्या लगा दूंगी, जेल का लगा दूंगी। आपको बिल्कुल भी मोटी लेयरिंग नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड इट। और एक्स्ट्रा जेल जो है मेरी वो वापस से मैं ब्रश में निकाल लूंगी। यहां से मैं क्लीन कर दूंगी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। चेक करूंगी साइड्स में मेरा फर्स्ट लेयर लगा है अच्छे से, अगर नहीं लगा है तो मैं फिर से एक पतली लेयर को खींच के लगा दूंगी लाइक दिस। पूरे नेल पे हमारी फर्स्ट लेयर लग गई है। अब हम इसको कराएंगे यूवी में क्योर। एक्स्ट्रा जेल को क्लीन करना है हमें, साथ साथ क्योर कराना है यूवी में फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के लिए आप यूवी में इसको क्योर कराएंगे। जब भी आप ओवरले करेंगे रियल नेल्स पे और छोटा नेल बेड है, ध्यान रखना जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होनी चाहिए ना, वो इन दोनों वॉल्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको इस साइड पे काम करना है तो आप ब्रश को
इस तरीके से ये एंगल से चलाओगे, ये देखो प्रोडक्ट भी लग गया और क्यूटिकल्स भी गंदे नहीं हुए। ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू वर्क। ये चीजें आपको ऑफलाइन क्लास में भी नहीं सिखाई जाती बेटा, जो मैं आपको ऑनलाइन में बता रही हूँ, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके काम में फिनिशिंग आने से रोकती हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ काम करोगे तो ब्रश नहीं फैलेगा, जब आप यहाँ जाओगे और पूरा ब्रश आपका ऐसे होगा ना, तो ये आपके क्यूटिकल्स में बहुत ज्यादा आपके प्रोडक्ट की वेस्टेज होगी और क्यूटिकल फिनिशिंग की कमी आपको आपके काम में नजर आएगी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टिल्ट द फिंगर लाइक दिस एंड देन यू हैव टू मेक द जेल। ओके, जो भी शेप है आपको उसको बनाना है। यहाँ पे हमें 60 सेकेंड यूवी क्योर कराना है। हो गया, निकाल लीजिए। 60 सेकेंड यूवी क्योर कराने के बाद अगेन आई एम टेकिंग अप द जेल, और इस बार मैं जेल थोड़ी सी मोटी ले रही हूं। जेल पिकिंग मैंने आपको बता दी, सेम तरीके से मैंने जेल पिकिंग की है। ये रही मेरी जेल। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट हियर, क्यूटिकल से थोड़ा दूरी पे। अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा ब्रश का मूवमेंट, राउंड एंड टिल्ट लाइक दिस। ब्रश मैंने कैसा कर लिया, थोड़ा सा खड़ा कर लिया। ठीक है, फिर राउंड एंड टिल्ट। ओवरलेज में प्रोडक्ट कम लगता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाना है। एंड इफ द जेल कम्स लाइक दिस यू हैव टू जस्ट मेक इट इजी वे में क्लीन। ठीक है, ये इन्होंने फिंगर साइड कर ली। यू हैव टू मेक इट लाइक दिस। आपको अपना हाथ थोड़ा लूज रखना है ताकि मैं अच्छे से काम कर पाऊं। यहाँ पे अच्छे से क्यूटिकल एरिया में भी हमारी जेल फैल गई है। बबल्स चेक करूंगी, कहीं बबल्स तो नहीं है। एक्स्ट्रा क्यूटिकल पे बिल्कुल भी जेल नहीं रहने दूंगी। आई हैव टू क्लीन इट। हल्का सा यहाँ पे साइड स्पॉट खाली है, उसको फिल करूंगी। खड़ा करके ब्रश को पूरी जेल चेक करूंगी, अच्छे से फ्लोट हो रही है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है एपेक्स का। मेरा एपेक्स ऐसे ही बना हुआ है, बट लोग क्या कहते हैं, आप हाथ को उल्टा करो, आप हाथ को उल्टा कराओ और फिर एपेक्स बनाओ। आई डोंट फाइंड दिस वेरी मच इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे नॉर्मली एपेक्स जब मैं यहाँ पे क्यूटिकल रखती हूँ, जेल रखती हूँ क्यूटिकल के पास, तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। बिना ज्यादा देर कराए मैं इसको कराऊंगी यूवी में क्योर, सो दैट ये फैले ना। सीधा रखवाऊंगी हाथ, बिल्कुल सीधा हाथ अंदर रख लीजिए। एंड इसको मैं 240 सेकेंड्स क्योर करा लूंगी यूवी में। यहाँ पे बिल्डर जेल मैंने ग्लैम की यूज की है। मैं आपको इसकी पूरी पैकेजिंग दिखा दूंगी, डोंट वरी। ओवरलेज आर रियली वेरी इजी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं अपने ब्रश को क्लीन करूंगी पहले। और मैं जब आपको एक्रेलिक और जेल एप्लीकेशन सिखाऊंगी ना, उस टाइम पे मैं आपको ये एक्रेलिक को और जेल को कैसे बफ करते हैं ड्रिल से, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अभी ये नेल छोटा है तो इस पे मैं ड्रिल का इस्तेमाल आपको नहीं दिखा रही हूँ। कर सकते हैं हम इस पे भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको 240 सेकेंड इसको क्योर करना है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है पूछ लो, जेल एक्सटेंशन रिलेटेड ही पूछना, एक्रेलिक पे मत पहुंच जाना अभी। हाँ, ये सेम चीज आप शील्ड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कर सकते हो, सेम ही तरीका है बेटा। हाँ, ये बिल्डर जेल है बेटा, नॉर्मल हर ब्रांड में आती है, विनिमैक, क्यूले, शील्ड्स, कल सारे ब्रांड लिखवाए तो है मैंने आपको। यस, इस वाले सेकंड लेयर को हम 240 सेकंड क्योर करेंगे। हाँ, ओवरले का मतलब रियल नेल पे ही हम ओवरले करते हैं। वैनिटी जी, ब्रश का कोई नंबर नहीं है मेघानी जी। एक और बार, पिंकोरा जी उसको वापस कर लो। इसको ओवरले क्यों बोलते हैं?
बिकॉज इसमें हम रियल नेल पे प्रोडक्ट के साथ ओवरले क्रिएट करते हैं, एक लेयर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओवरले एंड बियाब आर सेम, बोथ आर डिफरेंट। दैट वाज अ बिल्डर इन अ बॉटल, वो आपने जेल पॉलिश की मदद से किया था। तरीका एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है। यशिका जी बिल्कुल वीक नहीं होते रूप निखार जी। जी हाँ, इसके ऊपर आप कोई आर्ट भी कर सकते हो। वेरी गुड नेल गैलरी। जी रेखा जी लगाया है हमने प्राइमर और बेस कोट। हाँ, मैं जेल एक्सटेंशन में आपको सिखाऊंगी एपेक्स बनाना। बिल्डर जेल में एक्रेलिक पाउडर मिक्स नहीं किया जाता। जो बच्चे जेल को हैंडल नहीं करते उनको सलाह दी जाती है कि आप थोड़ा सा एक्रेलिक लगा लो ब्रश पे, फिर आप जेल करो, हल्का सा हार्ड हो जाती है जेल। दैट्स द ओनली रीजन। बिल्कुल चिप नहीं होगा अगर आप इस टेक्निक से ओवरले करोगे एके जी। ओवरले में टिप्स यूज नहीं होती हैं। मैंने जवाब दे दिया वैनिटी, बियाब और ओवरले का। हाँ, साइड्स आप आपकी फिंगर्स से क्लियर कर सकते हो। वो फिंगर ग्लव्स भी आते हैं, वो भी वेयर कर सकते हो। ये नेचुरल नेल पर ही लगती है। जी हाँ। ओवरले क्यों करते हैं? जब क्लाइंट का नेल बेस वीक होता है, वो चाहता है कि मेरा नेल थोड़ा अच्छा दिखे, मेरा नेल एक्सटेंशन जैसा दिखे, तब हम ओवरले करते हैं। और जेल पॉलिश की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन ओवरले की गारंटी होती है कि उसके ऊपर से जेल पॉलिश पील ऑफ नहीं होती। सुधा जी, अभी का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन पूछने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी टाइम दिया था और मैं बाद में भी टाइम दूंगी। अभी जो सवाल चल रहा है प्लीज उसको कोई भी इंटरप्ट ना करे। ओवरले आपका आराम से 3 वीक्स लास्ट करता है। इसका रिमूवल आप ड्रिल और मैजिक रिमूवर के साथ कर सकते हैं। अगर हीट करती है तो आप सेलर को बताओ जाके। नहीं, रबर बेस कोट से नहीं करना है आपको। 3 वीक्स पूजा। जो लोग नेल बाइट करते हैं, अगर नेल बहुत ज्यादा छोटा है तो ओवरले किस पे करोगे ये बताओ मुझे। आप इस पे नेल पेंट लगाओ, आर्ट बनाओ, जो करना है आप वो कर सकते हो। एक्रेलिक का सवाल अभी नहीं आया है, पहले एक्रेलिक शुरू तो होने दो। आ जाइए। अब यहाँ पे मैं लूंगी एसीटोन एक वाइप में और इसको मैं क्लीन कर दूंगी लाइक दिस। साइड्स को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। क्लीन कर दिया। पहली बात तो मेरी एप्लीकेशन इतनी प्रॉपर है कि इसको मुझे ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहां से शेप क्लियर कर दूंगी एक बार और, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्लियर इट, हल्का हल्का सा, थोड़ा सा। वैसे तो इन्होंने नेल बाइटिंग बहुत ज्यादा कर रखी है तो इनके इसमें साइड में नहीं जा सकता, अदरवाइज बड़े नेल्स है तो आप साइड क्लीनिंग कीजिए। सॉफ्ट बफ कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट बफ कर दिया। अब मेरी जेल ऑलरेडी कलरफुल है तो मैं इसके ऊपर ही कोई आर्ट कर सकती हूँ। आपकी कलरफुल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नेल पेंट लगा के भी काम कर सकते हैं अगर आप क्लियर जेल से काम कर रहे हैं तब। नाउ आई एम गोइंग टू सॉफ्ट बफ इट। हल्का सा साइड्स को सॉफ्ट बफ कर दूंगी। यहां से चेक करूंगी सारी स्ट्रेंथ, एवरीथिंग इज ओके। हल्का सा मुझे यहाँ पे क्यूटिकल नजर आ रहा है छोटा सा, इसको कट करूंगी तुरंत। अब इसके बाद इस पे मैं एसीटोन स्प्रे करूंगी। एसीटोन स्प्रे कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द आर्ट। आज हम कौन सी आर्ट करेंगे? बेसिक में हमने अभी आपको स्टिकर कवर कराई है, एनिमल कवर कराई है। अभी हम दूसरी आर्ट करेंगे। मैं निकाल लेती हूँ, एक मिनट, ब्रॉशर नहीं है मेरे पास।
हाथ आगे ही रखेंगे, आपको हाथ पीछे नहीं ले जाना है। जितनी देर क्लास चल रही है हाथ कैमरे के आगे ही रहना चाहिए। सो अभी हम एक नेल आर्ट करेंगे इसके ऊपर। अभी हम पहले हमारी बेसिक नेल आर्ट्स खत्म करेंगे, फिर हम एडवांस की सो आज मैं आपको सिखाऊंगी लाइन नेल आर्ट। नहीं, ये नेल छोटा है, इस पे लाइन नेल आर्ट नहीं सिखाऊंगी, कोई और सिखाऊंगी, सो दैट ये आर्ट भी थोड़ी सी अच्छी लगे। चलिए, तो इस पे हम करेंगे, आपकी बेसिक में कौन कौन सी हैं, प्रिंट्स हैं, लाइंस हैं, स्टिकर्स हैं एंड फ्लावर्स हैं। ओके, ठीक है। सो इस वाले नेल आर्ट पे मैं आपको डॉटिंग टूल का इस्तेमाल करके एक स्माइली नेल आर्ट करके दिखाऊंगी, जिससे आपका ब्रश वर्क क्लीन होगा। ये वाले क्यूटिकल एरियाज को भी हल्का हल्का सा मर्ज कर दूंगी नीचे की तरफ, सो दैट लिफ्टिंग ना हो बिल्कुल भी आगे के। अभी मैं यहाँ पे सॉफ्ट बफ कर चुकी हूँ। सॉफ्ट बफ करने के बाद यहाँ पे एसीटोन का वाइप लूंगी, इस पे मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, मेरी आर्ट अच्छे से बनेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको डॉटिंग टूल से काउ आर्ट करनी सिखाई थी। आज मैं थोड़ा सा ब्रश आर्ट का कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाली हूँ कि हमें ब्रश के साथ काम कैसे करना होता है। यहाँ पे आपके पास जो भी नेल आर्ट ब्रश है आप वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने शील्ड्स की ब्लैक जेल पॉलिश ली है 38 नंबर। अब इतना करने के बाद यहाँ पे ये मेरा डॉटिंग टूल है, मैंने कल ही आपको बताया था। इसमें मैं प्रोडक्ट लूंगी अगेन, और यहाँ पे मैं 2 छोटे छोटे डॉट्स लगाऊंगी। आप इन्हीं डॉट्स के तरीके से आगे जाके इन्हें किसी कॉमिक आर्ट वगैरह में यूज करना सीखोगे। इन्हीं टूल से आप बड़े छोटे नेल आर्ट बनाना सीखोगे। ये डॉटिंग टूल को आप जितना टैप टैप करते जाओगे, आपकी आईज, आपका जो भी आइटम है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप अगर बिगिनर हैं तो आप इसको तुरंत क्योर कराएंगे, क्योंकि आपसे गलती हो सकती है। आप इतने आर्ट को क्योर करा लो पहले 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स। उसके बाद आप लीजिए एक ब्रश। ब्रश में कलर कैसे पिक करना है यहाँ देखो ध्यान से। ये रहा हमारा नेल आर्ट का पैलेट। हमें इस तरीके से ब्रश डालना है इसमें, एंड अगर हमें पतली लाइन चाहिए तो हम नीचे को इस तरीके से लेके आएंगे, तो ब्रश में थोड़ा ही कलर आएगा, ठीक है। सेम लाइक दिस, ब्रश में कितना कलर आएगा, थोड़ा कलर आएगा, और हम यहाँ पे एक स्माइली बना देंगे।
यहाँ पे आपको कलर अच्छे से डिपॉजिट करना है। कलर डिपॉजिट करने से मतलब है कि जो ब्लैक कलर है वो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे इस टाइप की कोई भी स्माइली बना सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इसकी जीभ हो गई और ये इसकी आईज हो गई। आप ऐसी कोई भी स्माइली बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। ये मैं बिगिनर्स को सिखा रही हूँ ताकि वो टूल यूज कर सकें। अगर आपको स्माइली बनानी है, कुछ भी करना है, आपको पतली लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप ब्रश में कलर लेंगे, उसको कम करेंगे एंड इन दिस वे लाइक दिस आप ये वाली स्माइल भी बना सकते हैं, लाइक दिस। अब इसमें आप मर्जी के कलर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कलर से आप स्माइली बना रहे हैं उसी का कलर आप डिपॉजिट करेंगे। सेम मैं यहाँ पे आईज बना दूंगी। ठीक है, एंड यू कैन क्योर इट अप। क्योर कर लीजिए इसको। 60 सेकेंड क्योर कराऊंगी मैं इसको। देखो बेटा, नेल आर्ट को कितनी देर क्योर कराना है ये टोटली डिपेंड करता है आपने कितनी मोटी नेल पेंट लगाई है। अगर आपने बहुत ज्यादा मोटी नेल पेंट लगाई है तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग क्योर कराओगे। अगर आपने बहुत पतली नेल पेंट लगाई है तो आप उसको 30-40 सेकेंड क्योर कराओ। थोड़ी मोटी लगाई है तो 50-60। ठीक है, इसके बाद अगर हम करना चाहें तो हम इस पे क्रोम भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्रोम अप्लाई कर दूंगी। मेरा नेल ऑलरेडी नीचे से बफ है। आइसोलेटेड क्रोम आर्ट आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी आगे भी। तो यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल सा क्रोम है, कलर के साथ अच्छा लगेगा इसलिए लगा रही हूँ थोड़ा सा। आपके पास ऑप्शन है, आप लगाना चाहे लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। क्योर करा लिया यूवी में 60। और यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में खोल रही हूँ क्रोम क्योंकि पंखा चल रहा है ऊपर तो मेरा क्रोम उड़ सकता है। इतना सा क्रोम लिया है मैंने फिंगर पे। इतना क्रोम लेने के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। अप्लाई कर दूंगी अच्छे से और उसके बाद इसको मैं डस्ट ऑफ भी कर दूंगी। डस्ट ऑफ करते ही मेरा पूरा का पूरा क्रोम जो है वो निकल जाएगा इन दिस वे। तो यहाँ पे मैंने इस पे क्रोम कर दिया। मैं अपनी फिंगर को क्लीन कर लूंगी और अभी मैं इसके ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी टॉप कोट लगा सकती हूँ, जो भी मैं लगाना चाहूँ। यहाँ पे मैं विनेमे का टॉप कोट यूज करूंगी। कल मैंने दिखाया था वही वाला है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अच्छे से पहले ब्रश को क्लीन कर लूंगी। बहुत ज़्यादा टॉप कोट नहीं होना चाहिए, छोटा नेल है। एंड यहाँ पे मैं सील कर दूंगी हमारे नेल को लाइक दिस। एक्स्ट्रा टॉप कोट नहीं होना चाहिए। और यहाँ से मैं आगे की तरफ भी थोड़ी सी लॉकिंग कर दूंगी टॉप कोट की इन दिस वे। एक्स्ट्रा टॉप कोट को अपने फिंगर से, क्योंकि ब्रश गया है वहाँ पे, क्लीन कर दूंगी। साइड्स चेक कर लूंगी कुछ है तो नहीं साइड्स में। बिल्कुल नहीं है, क्लीन है सब कुछ, बिल्कुल क्लीन है। यूवी क्योर कराएंगे फॉर 120 सेकेंड। क्योर कर लीजिए मैम। आप जब भी इसको यूवी क्योर कराएंगे तो आपको पूरा ध्यान रखना है टॉप कोट क्योर कराते समय क्लाइंट का हाथ प्रॉपरली यूवी में हो। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एनीवन हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। फटाफट पूछिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नो डाउट, वेरी नाइस महक, समझ में आ गया।
जी हाँ, सॉफ्ट बफ करना है आपको, फाइलिंग नहीं करनी है। हाँ, जो अनवांटेड होगा उसको बफ कर देंगे। क्रोम बाकी नेल पे आएगा ही नहीं अगर आप इस टेक्निक से कर रहे हो तो। नहीं, एसीटोन में अलग अलग नहीं आते, नॉर्मल एसीटोन ले लो मार्केट से। साइड वॉल में फैल जाए तो साइड वॉल को बफ करो अगेन। अगर क्लाइंट की, आप ये सोचते हो कि क्लाइंट की वजह से साइड वॉल में फैलेगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को गाइड करोगे तो साइड वॉल में फैल ही नहीं सकता, यकीन मानना। बिल्कुल क्रोम रिमूव नहीं होगा मेघा जी। ओवरले करते टाइम अगर बबल आ जाए, अच्छे से बफ करके थोड़ी सी जेल दोबारा वहां पे लगा दो। ब्लैक जेल पॉलिश 60 सेकंड क्योर कराइए, 120 सेकंड क्योर कीजिए। नो डाउट्स, वेरी नाइस रंजना जी। नेल पेंट के बाद बफ करना जरूरी है आर्ट के लिए, बिना बफ करेगा नहीं। बफ करना बहुत जरूरी है, नेल को शेप देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हैं मैम ने बफ क्रोम के लिए किया था, आप बहुत बड़ी गलत चीज सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने बफ इसलिए किया था कि मेरी जो साइड्स हैं वो दोनों साइड से इक्वल हो जाएं। बिल्कुल भी ब्लैक जेल पॉलिश नहीं निकलेगा। ब्लैक जेल पॉलिश तब निकलेगा जब आप क्योर नहीं करेंगे। क्रोम टॉप कोट में इसलिए आ जाता है क्योंकि आपकी ब्लैक जेल पॉलिश ज्यादा सूख चुकी होती है। नेचुरल नेल लॉन्ग है तो ओवरले बहुत अच्छा रहेगा। सबके डाउट्स क्लियर हो गए? अभी टेम्पररी पे कैसे पहुंच गए आप? बफ करना इज रियली इंपॉर्टेंट। जहां जहां मैं आपको बता रही हूं बफ करना है, बफ करना इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर शेपिंग, फॉर स्मूथनिंग। अलग अलग जगह बफिंग के अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग महत्व होते हैं। क्रोम बाकी नेल पे इसलिए आता है क्योंकि आपका बाकी का नेल बेस अच्छे से बफ नहीं हुआ होता। जब मैं आइसोलेटेड क्रोम सिखाऊंगी तो आपको और डीप में सिखाऊंगी सुमन जी। अभी आज आइसोलेटेड करेंगे हम दोबारा, डोंट वरी। निकाल लीजिए आप यूवी लैम्प से हाथ बाहर। यहाँ पे आप मेरा क्रोम देख सकते हो, कहीं भी एक्स्ट्रा जगह नहीं फैला है, ठीक है। क्यूटिकल ऑयल लगाऊंगी और आपको रिजल्ट दिखाऊंगी हमारे हार्मलेस ओवरलेस के। सबसे पहले क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको इस पूरे प्रोसेस में हीट लगी, जलन हुई, कोई जेल से दिक्कत हुई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें खुल के बताएंगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसे हीट स्पाइक हुआ, जैसे यूवी में रखते ही कुछ ऐसे तड़का सा लग गया हो हाथ पे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं। आपका हाथ ऐसे शो करेंगी, पूरे हाथ को। आज हमने ऐसे करेंगी आपके हाथ को। आपको ये वाला हार्मलेस ओवरले सिखाया है। यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। रिंग लाइट बंद कर दूंगी, नॉर्मल लैम्प में दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिखाइए सामने। ये क्यूटिकल ऑयल है जिसकी ड्रॉप्स आपको दिख रही हैं। कल का बियाब और आज का हार्मलेस ओवरले एंड जेल पॉलिश इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। सब में एक चीज कॉमन है, वो है फिनिशिंग। ध्यान से देखो, ऐसे ही रखना है, हाथ हिलाना नहीं है। एवरीवन क्लियर? सबको सब कुछ समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? मैंने मेघा जी इस बात का जवाब 4 बार दे दिया कि ब्लैक नेल पेंट को आपको 60 सेकेंड क्योर कराना है। अगर आप नहीं सुनोगे तो इसमें बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? ध्यान से सुनो पहले मेरी, फिर आप अपने सवाल पूछो। जिसका जिसका कुछ भी मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ आया? अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और समझो। 1 मिनट कमेंट करना बंद करो सभी, कोई कमेंट नहीं करेगा। देखो एक चीज समझो मेरी ध्यान से। अगर आपने जिस तरीके से यहाँ पे जेल की एप्लीकेशन करी, सेम तरीके से आपको एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है तो आपका हार्मलेस ओवरले होगा वो भी। एक्रेलिक थोड़ा सा हार्ड होता है। एक्रेलिक कैसा होता है? थोड़ा सा
हार्ड होता है। तो जब भी अगर बात हार्मलेस ओवरलेस की आए, क्लाइंट का नेल बेड वीक है, ऑलवेज गो फॉर जेल ओवरलेज। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑलवेज गो फॉर जेल ओवरलेज। एक्रेलिक ओवरलेज आर रियली गुड, बहुत अच्छे होते हैं, बट शॉर्ट नेल बेड पे आई नेवर सजेस्ट एक्रेलिक ओवरलेज। मैं जेल ओवरलेज ज्यादा सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज अगर क्लाइंट का नेल बेड वीक है, उसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसके नेल वीक हैं, कटे फटे हैं, तो उसको एक्रेलिक में ज्यादा दिक्कत होगी। समझ आया सभी को? एवरीवन, यहां पे हमारे हार्मलेस ओवरले होके डन हो गए हैं। सभी को सब कुछ समझ में आ गया ओवरलेस के बारे में? आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता दीजिए, वरना हम एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसको आप एक एक फिंगर करके क्योर कराओगे। अगर आप बिगिनर हो, प्रो हो तो एक साथ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ओवरले करना कैसे समझ में आ गया। मैं जब एक्रेलिक सिखाऊंगी तो मैं आपको मेरे हाथ पे एक्रेलिक का ओवरले प्लेस कैसे करना है वो करके दिखा दूंगी। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। कोई कंपनी की नहीं है, 40 रुपए वाला मार्केट में मिलने वाला गोपी जी क्रोम है। रूप निखार जी और भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज से क्लास ज्वाइन किया। आपका नाम आज आया था मेरे पास सुबह में। इन बच्चों ने आज से क्लास ज्वाइन की है। ये सभी बच्चे कल की रिकॉर्डिंग वॉच करके आएंगे कल। ठीक है रूप निखार जी, और 2 बच्चे और हैं शायद, मैं नाम भूल गई, मुझे याद था अभी, एक पल्लवी करके हैं शायद। हाँ, फॉर ओवरले हाउ मच यू कैन चार्ज। इफ यू आर डूइंग अ जेल ओवरले, देन अगर आप जेल पॉलिश का चार्ज करते हो 300, तो आप उसमें 250 रुपीज एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। 250 रुपीज आप नॉर्मल एरिया में बढ़ा सकते हो। अदरवाइज आप जैसे जैसे हाई एंड एरिया में पहुंचते जाते हो, जैसे जैसे क्लाइंट वहां पैसा देता है, 300, 400, 500 आपके जेल के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा ये वाले आर्ट में। थैंक यू मैम, वेरी नाइस नेल गैलरी, मुझे टैग करना। रिकॉर्डिंग वॉच कर ली, वेरी नाइस, क्लैपिंग, बहुत अच्छी बात है। ऐसे डेडिकेटेड बच्चों की मुझे जरूरत है। वेरी नाइस रूप निखार जी, वेरी नाइस। मुझे ऐसे ही डेडिकेटेड बच्चे चाहिए मेरे लिए। ठीक है, जो मेहनत करने से हार ना माने, और ऐसे ही बच्चों को कामयाबी भी मिलती है, ये मेरी गारंटी है। आपको कुछ समय आपको रुलाएगी सक्सेस थोड़े दिनों तक, उसके बाद सक्सेस खुद आ जाएगी आपके पास। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा कि भाई तू आ जा। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे टेम्पररी एक्सटेंशंस। जी सुनाइए वर्षा जी फटाफट से। जेल ओवरले अभी बताया, पूजा जी आप शायद गायब थे, मैंने बता दिया है, आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वॉच कर लेना, मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई हैं। अगर आप 2-2 बार रिपीट कराओगे, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, मैं चाहती हूँ आपको डिस्कशन का अच्छा खासा टाइम मिले। बेटा बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा क्रोम वर्षा, अगर आपने जेल पॉलिश को ओवर क्योर नहीं कराया है। बहुत अच्छी बात है महक, नोट्स भी बना लिए, वेरी नाइस हैंड्स आर्ट, वेरी नाइस। मैंने प्राइसिंग सबकी साथ में बताई है आपको। मैंने बियाब का प्राइस भी बताया था, जेल पॉलिश का भी बताया था, ओवरले का भी बता दिया, बाकी के भी मैं साथ में प्राइसिंग बताऊंगी। और क्रोम निकलने की वजह ये भी होती है कि आप अच्छे से बफ नहीं करते। दूसरी वजह क्रोम निकलने की ये भी होती है, जेल पॉलिश ओवर क्योर हो जाती है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ये चीज। शील्ड्स की ओवरले से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मैंने करा है, बहुत बार करती हूं मैं। यशिका जी नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन। अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं हम सभी। मम्मी मुझे 1 गिलास पानी दे देना प्लीज। क्या हम अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं बच्चों? वेरी नाइस, ओके। फिर भी जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी डाउट आएंगे कल लाइव में आके आप मुझसे पूछ सकते हो। कल के जो डाउट्स हों वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलिए
सो अभी हम हमारा अगला डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करेंगे, विच इज गोइंग टू बी टेम्पररी एक्सटेंशन का डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, एक मिनट में पानी ले लेती हूँ। एक मिनट मम्मी खोलना, एक मिनट में उसको देख लूँ, मेरा भी उसको देखने का मन कर रहा है। सब बच्चे क्लास ले रहे हैं, जल्दी आ जाओ फटाफट। हाँ जल्दी आ जाओ। नहीं दिखा नहीं रही, जाओ बाय बाय कर दो, यहाँ पे आपका हैंड शो कर दो सबको, बाय। मैं आया हूँ रिवांश, चलो जाओ निकल लो फटाफट। नहीं रोना नहीं रिवांश, जाओ मम्मी ले जाओ फटाफट। नहीं नहीं, शाम को स्टूडियो में शाम को आना। सो रिवांश सेइंग यू हाय हेलो बाय, सब एक साथ ही करता है वो। उसको दिखाना स्टूडियो का गेट खुला, क्लास चल रही है, वो सबसे स्पीड से आता है। तन्नू ये ग्लास साफ नहीं है, मुझे बॉटल भी दे दे फटाफट। चलो बीच बीच में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। चलिए आ जाइए फटाफट से, यहीं पे रख लीजिए बॉटल। अभी हम टेम्पररी एक्सटेंशन करेंगे। टेम्पररी एक्सटेंशन के लिए कल मैंने आपको टिप्स लिखवाई है सूजी की, सेम टिप्स 0 से 9 नंबर तक यहाँ पे मैंने रख लिया। अगर आपको वॉशरूम जाके आना है तो आप जाके आ सकती हैं, नहीं जाना ठीक है, हाथ हटा लीजिए अभी थोड़ी देर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहूंगी, जितने भी बच्चे बेसिक वाले हैं जो ऑलरेडी नेल आर्टिस्ट है उन्हें तो पता है, 0 नंबर की जो टिप होती है वो सबसे बड़ी टिप होती है, 9 नंबर की जो टिप होती है सबसे छोटी टिप होती है। सिर्फ 0 to 9 साइजेस यहाँ पे हमारे पास टिप्स में अवेलेबल होते हैं। ये जो टिप्स होती है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं, यानी कि 0 का नंबर बड़ा और 9 का नंबर छोटा। 0 से लेके 2 नंबर तक की टिप्स या फिर 3 नंबर तक की टिप्स हम यूज करते हैं थम्स के लिए। 3, 4, 5 नंबर तक की टिप्स हम मिडल फिंगर के लिए यूज करते हैं। 5, 6, 7 हमारी फर्स्ट और रिंग फिंगर के लिए। मोस्टली इन दोनों का मेजरमेंट 100% केसेस में, 99% केसेस में सेम होता है, 1% अलग अलग कभी हो जाता है। और 7, 8, 9 हम अपनी लिटिल फिंगर के लिए, पिंकी फिंगर के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज जो मैंने आपको बता दिया, आप इसे लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम टिप्स का डब्बा खोलेंगे और सबसे पहले सीखेंगे टिप्स को मेजरमेंट करना कैसे है। आप मुझे आपका थंब दे दीजिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरे पास मेरे क्लाइंट का थंब है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 से लेके 1, 2, 3 तक साइजेस आते हैं। अब आप हैं बिगिनर, मैं और छोटा कर दूंगी ताकि आप समझ पाए। आप हैं बिगिनर, आपको तो नहीं पता कौन सी टिप कहाँ आती है, तो आप उठाएंगे पहले ये और टेस्ट करेंगे लगा के। देखो यहीं पे पता चल जाएगा तुम्हें, ये जो टिप है ये तुम्हारी साइड वॉल से बाहर नहीं जानी चाहिए। 0 नंबर की टिप इज नॉट परफेक्ट फॉर हर एज कंपेयर टू अगर मैं इसको 1 नंबर की टिप लगाऊंगी तो ये इसके नील के बीचों बीच बैठ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने क्यूटिकल कटिंग और पुशिंग कुछ नहीं की है। सबसे पहले हम इनके लिए क्यूटिकल्स तैयार करेंगे। जब क्लाइंट के क्यूटिकल्स इस तरीके के आए, ऐसे केसेस में आप क्यूटिकल्स को हल्का हल्का सा पहले हाथों से भी लूजन अप कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं कर लेती हूँ, मुझे ये ठीक लगता है। आफ्टर दैट जब आप क्यूटिकल पुशर चलाएं तो क्यूटिकल पुशर का मूवमेंट ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सीधा नहीं मारना, लाइक हल्का सा आप पुश करेंगे, अदरवाइज क्लाइंट को पेन हो सकता है। एंड इन दिस वे यू आर गोइंग टू पुल इट अप। डेड स्किन नीचे से नीचे ही हम क्लीन कर देंगे इन दिस वे। क्लीन्ड नाउ लाइक दिस। अब हम लेंगे क्यूटिकल कटर। यहाँ पे हमारे पास क्यूटिकल कटर है, आप सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहां से मैं क्यूटिकल कट करूंगी इन दिस वे। एक बारी में पूरा क्यूटिकल मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। थोड़ा सा सेंसिटिव क्यूटिकल है, हल्का सा ब्लीड करेगा, लेकिन कट नहीं लगा है, ठीक है। कटिंग से ब्लीड नहीं होना चाहिए। उसने बाइटिंग कर रखी है नेल्स में बहुत ज्यादा, इसलिए उसके क्यूटिकल्स ही बहुत अजीब से हो रखे हैं। ऐसे में कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक अ नॉर्मल वाइप
और क्लाइंट को इस चीज को लेके आपको ब्रीफ भी करना है, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और ऐसा हर नेल में नहीं होता है, किसी किसी में होता है और वो अंदर से अंदर ही रुक जाता है। यू हैव टू टेक अ वाइप, जस्ट प्रेस इट फॉर अ सेक। अगर कभी कट भी लग जाए तब भी यही करना, एंड जस्ट टेक इट आउट लाइक दिस। हल्का सा। आपको कोई दर्द हो रहा है? नहीं। आप यहाँ पे इसको हल्का सा प्रेस करके एंड कम कर सकते हैं। ऐसी स्किन्स पे ये होना आम बात है। इनकी स्किन यहां तक थी नेल पे, यहां तक आपको लाइनिंग भी दिख रही होगी। सो इट्स टोटली ओके। आप थोड़ा सा 1 मिनट इसको प्रेस करके जेंटली छोड़ देंगे, क्लीन कर देंगे बेसिकली। और जब भी क्लाइंट को कट लग जाए लाइक दिस, तो आप कोशिश करेंगे, आप कोई भी डिहाइड्रेटर लगा रहे हैं या प्राइमर लगा रहे हैं, कोई भी केमिकल लगा रहे हैं नेल्स पे, तो आप उसको क्यूटिकल से दूर लगाएंगे, जैसे अभी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट बफ करेंगे। जितने भी लोग नेल बाइटिंग करते हैं उनके क्यूटिकल्स इस तरीके से कई बार ब्लीड कर जाते हैं। हल्का हल्का सा सॉफ्ट बफ करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अभी और ज्यादा निकल रहा है। डोंट वरी, घबराना नहीं है, लेट इट रेस्ट, थोड़ा रेस्ट करने दो। इतने बाकी फिंगर्स पे आप काम कर लो। मैं आपको यहाँ पे और जूम में अगर दिखाऊं तो कट किसी भी प्रकार का नहीं लगा है। ये देखो, ये इनके रियल क्यूटिकल से ब्लड निकल रहा है अंदर से। ये देखो, देयर इज नो कट। अगर कट लगा होता तो बीच में से निकलता और सीधी तरफ को आता या फिर वहीं पे निकलता। ये रियल क्यूटिकल्स इनके बहुत ज्यादा बाइटिंग की वजह से वीक हो गए थे। दूसरे वाले थंब का भी इनका ऐसा ही है, दिखाना। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब मैंने कट किया था। ये वाला भी इनका ऐसा ही था, बट इस पे ये रेगुलर एक्सटेंशन करवाने लगी हैं आप, तो इस पे स्किन नहीं आती है। लेकिन आप इस पे भी निशान देख सकते हो, यहाँ तक इनकी स्किन आ जाती है। यहाँ तक इनकी स्किन इस पे भी थी। तो हम इसको अभी छोड़ देंगे और हम इस पे काम करेंगे। हालांकि हम इस पे भी काम कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैम इस नेल पे हम काम नहीं कर सकते या ऐसा कुछ। इसको अभी आप नॉर्मली क्लीन कर देंगे। जस्ट इट, ये फैल के कंप्लीट हो गया है, पूरा सूख गया है। उसको थोड़ी देर छोड़ दो। जब भी कभी ऐसा क्यूटिकल रिएक्शन दे उसको छोड़ दो एंड देयर यू गो, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, अगर प्रेशर डालोगे तो भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि क्यूटिकल वीक है, ठीक है। उसके बाद फाइलर लोगे, हल्का हल्का सा फाइलिंग कर दोगे क्यूटिकल से बचा के। हल्का हल्का सा शाइन रिमूव लाइक दिस, साइड्स में भी किया। एंड आफ्टर इट डस्ट ऑफ, अच्छे से आप इसको डस्ट ऑफ कर दोगे। और इतना करने के बाद आप इस पे लगाओगे अगेन डिहाइड्रेटर। और डिहाइड्रेटर कहाँ लगाओगे, ध्यान देना, स्किन पे नहीं जाना चाहिए लेकिन नेल पे लगना चाहिए। तो आप यहां से ऐसे इस पे डिहाइड्रेटर लगा दोगे। स्किन पे भी नहीं गया और पूरे नेल पे भी हमारा डिहाइड्रेटर लग गया। तन्नू हाथ साइड नहीं करना है, पूरे जूम में है, ठीक है। मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ प्राइमर लगा के। थोड़ा जूम ऑफ करेंगे एंड यहाँ पे हम इस पे प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं लाइक दिस। स्किन पे नहीं जाना चाहिए और वो जो भी था क्यूटिकल ब्लीडिंग वो भी अभी रुक गई है। ऐसे नेल्स पे जब ब्लीडिंग आती है तो आपको एक चीज का ध्यान, यहाँ से देखो इनके क्यूटिकल्स बहुत ज्यादा वीक हैं अभी। और ये क्यों है, नेल बाइटिंग की वजह से। नेल बाइट करती हैं, यहाँ तक क्यूटिकल जम जाते हैं, फिर बाइट करती हैं, फिर जम जाते हैं। तो ऐसे नेल्स पे आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हुई है तो उसके बाद आप उसको यहाँ से प्रेस नहीं करोगे वरना ब्लड फिर से आएगा, ठीक है। थोड़ी देर उसको आप छोड़ सकते हो। और यहाँ पे आप देखो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो जो भी था वो पूरा सूख चुका है। लास्ट में हम इसको क्लीन भी करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं यहाँ पे टिप मेजरमेंट करूंगी। अब मैं लूंगी यहाँ पे 1 नंबर की टिप और अब मैं लगा के दिखाऊंगी। नीचे रखना है हाथ, यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूंगी लाइक दिस और यहाँ पे चेक करूंगी क्या ये टिप दोनों तरफ से इक्वल आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कोना छूट रहा है। फिर से मैं एक बार चेक कर लूंगी। ओके,
हल्का सा कोना वहां से लिफ्ट अप हो रहा है। अगर बात करें 0 नंबर की टिप तो वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। ऐसे केस में क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे 0 नंबर की टिप ली है मैंने, यहां से ये बड़ी हो रही है तो मैं हल्का हल्का सा इसको इसी साइड से क्या कर दूंगी, फाइल कर दूंगी। जैसी ये है उसी वे में मैं इसको फाइल कर दूंगी फ्रॉम द साइड्स, क्योंकि ये साइड से ही छोटी बड़ी हो रही है। पूरा एक साथ फाइल नहीं करूंगी, मैं चेक करूंगी लगा के। नाउ इट्स ओके। अब ये बाहर नहीं निकल रही, ठीक है, दोनों साइड्स वॉल के बीच में है। यहां से आप चेक कर सकते हो ये दोनों साइड वॉल्स के बीच में है। हल्का सा एंड सेम दिस साइड से भी हल्का सा, क्योंकि टिप थोड़ी सी ब्रॉड है, हल्का सा पतला कर दूंगी बस। जिस शेप में है टिप उसी शेप में मैं इसको हल्का सा पतला कर रही हूँ। देन आई ट्राइड, परफेक्ट हो गई है। अभी मैं इसको लगाऊंगी ग्लू से। यहाँ पे मैं 401 नंबर की ग्लू इस्तेमाल करूंगी। एक मिनट दीजिएगा गाइस, हमारा फोन हिल गया थोड़ा सा। ओके, अभी हमने ले ली है यहाँ पे ग्लू। ये रही हमारी टिप। यहाँ पे हम लगाएंगे टिप पे। कितनी ग्लू लगाएंगे देखिए, 1 ड्रॉप एंड हाफ ड्रॉप। अभी हम इसी को क्या कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस। ये हमने लगा दी और इसको हम टिल्ट करेंगे इन दिस वे। हाथ नीचे रखना है इस तरीके से एंड यहाँ पे हम अच्छे से बेस को क्लियर करेंगे एंड देन हम यहाँ पे टिप को ग्लू के साथ इन दिस वे पेस्ट कर देंगे। हाथ टाइट नहीं रखना है, लूज रखना है। लूज रखो हाथ को थोड़ा। नींद आ रही है? प्रेस कर दिया, यहाँ पे हमारी टिप अच्छे से लग गई है, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लू हमारी साइड से बाहर आई है, विच इज टोटली ओके, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी साइड्स है इस पे हम एसीटोन से क्लीन कर देंगे इन दिस वे, ठीक है। अभी हमारी टिप अच्छे से पेस्ट नहीं हुई है, हम इसको प्रेस करेंगे। तनु हाथ लूज छोड़ना पड़ेगा, हाथ टाइट रखोगे तो टिप पेस्ट नहीं होगी। जो ऐसे चौड़े ब्रॉड क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो कई बार टिप पेस्ट करने के लिए परेशान करते हैं। ऐसे में बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है, आपको पकड़ के रखना है जस्ट उसको एंड वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्लीन कर दूंगी साइड्स को अच्छे से। ये देखो अभी भी अंदर से वो पेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेल कैसा है, थोड़ा सा ब्रॉड है, राउंड है। यू हैव टू होल्ड इट। आप इसको 10 to 15 सेकेंड होल्ड करो। ऐसे नेल्स बहुत कम आते हैं, मोस्टली ऐसे नेल्स होते नहीं है, बट या आते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, ठीक है। अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई जलन या ब्लड वगैरह तो नहीं निकल रहा उसमें से? नहीं। अभी इसको प्रेस करके रखेंगे अच्छे से बाय फिंगर एंड यहाँ पे चेक करूंगी मैं अच्छे से हमारी जो टिप है वो पेस्ट हो गई है और वो धीरे धीरे भी पेस्ट हो जाएगी जो बचा हुआ एरिया है। तन्नू हाथ नीचे रखना है, आपको नहीं मुझे देखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सॉफ्ट बफ करेंगे लाइक दिस। जो एक्स्ट्रा ग्लू थी मैंने एसीटोन वाइप से क्लीन कर दी थी। मैं थोड़ा सा हाथ आगे लाऊंगी सो दैट मैं देख पाऊं अच्छे से एंड आपको भी दिखा पाऊं। यहाँ पे आप अच्छे से सॉफ्ट बफ करेंगे और यहाँ पे अभी हमारी जो शेप है इसको हम कट और शेप करना भी सीखेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर हमें नहीं डालना है क्योंकि यहीं से हमारे क्लाइंट को ब्लीडिंग हो रही है। और अगर थोड़ा बहुत आपसे क्यूटिकल कटिंग स्टार्ट में हो जाती है, थोड़ा बहुत कट लग जाता है, तो कभी भी घबराना नहीं है। वो जो क्यूटिकल कटिंग थी, ब्लीडिंग थी, वो नॉर्मल हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी ग्लू भी अच्छे से लग गई है। अच्छे से प्रेस करके रखूंगी और जब भी आपको लगे कहीं से कुछ भी ऐसा है, ग्लू नहीं ड्राई हुई है या कुछ भी है, तो आपको घबराना नहीं है, वो अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी।
अभी हम टिप को कट करेंगे और फिर से शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्टेनलेस टिप कटर है जो कि ये स्टील का होता है, दिस वन। ये वाला टिप कटर है मेरे पास। अभी मैं यहाँ पे इसकी टिप को कट करूंगी। क्लाइंट से पूछेंगे कितनी शेप चाहिए, इतनी ठीक है मैम, इतनी ठीक लग रही है उनको, जितनी उनको ठीक लगे उतनी कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कॉफिन शेप। फॉर कॉफिन शेप सबसे पहले मैं ये जो राउंड है इसको सीधा करूंगी लाइक दिस। सिंपली मैं फाइलर को कैसा चला रही हूँ, सीधा चला रही हूँ, दिख रहा है, सीधा चलाया, सीधा हो गया। साइड्स हमारी ऑलरेडी हमारे पास आई हुई हैं। तो यहाँ पे मैं साइड्स को भी हल्का हल्का सा स्ट्रेट कर दूंगी लाइक दिस। कर्व नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और सीधी साइड्स के लिए मैं फाइलर को सीधा ही चला रही हूँ, यहां से ऐसे, कैसे, ट्रायंगल लाइक। दिस 1 2 3, ठीक है, सेम 1 2 3। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसकी शेप को सेट करना है। अगर क्लाइंट बोलता है मुझे बीच में से स्ट्रेट चाहिए या मुझे साइड्स कर्व चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुझे साइड्स जो है वो शार्प चाहिए, तो आप शार्प छोड़ दोगे, अदरवाइज मोस्टली राउंड कॉफिन आप साइड से कर दोगे लाइक दिस, ठीक है। यहां से आप इसको साइड से नॉर्मलाइज कर दोगे इन दिस वे, ऑल्सो इन दिस वे। एंड यहाँ पे हमने एक स्मॉल कॉफिन शेप बना दी है, ठीक है। अभी इसको आप अच्छे से नीचे से सॉफ्ट बफ करोगे पहले तो। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे से भी स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये आलमंड शेप थी। जब भी आपको शेपिंग करनी हो तो उस समय पे आप स्क्वायर शेप लगाएंगे, ना कि आलमंड शेप। शेप से शेप बनाना थोड़ा सा लेंदी भी होता है, टास्की भी होता है। सो इन दैट केस हम कौन सी शेप्स लगाते हैं, स्क्वायर, जो नेचुरल शेप आती है। अगर आप आलमंड लगा रहे हो तो फिर आप उसको आगे भी आलमंड ही कंटिन्यू करो, वो ज्यादा इजी रहता है। तो यहाँ पे मैं इजीली अपनी कॉफिन शेप ठीक कर रही हूँ। शेपिंग आपको हर स्टेप के बाद करते रहनी है। जैसे अगर आपने कुछ लगाया है, प्रोडक्ट लगाया है, तो भी आप हल्की सी शेपिंग कर दो। एक स्मॉल ब्रॉड कॉफिन कर दी है मैंने यहाँ पे। इतना करने के बाद सॉफ्ट बफ करूंगी पूरी टिप को, अच्छे से सॉफ्ट बफ करूंगी, डस्ट ऑफ करूंगी। एंड अभी वो जो ब्लीडिंग था वो आप देख सकते हो, सब कुछ गायब हो चुका है। दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। टिप भी अच्छे से हमारी यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है। अगर ये हल्का फुल्का सा ये बबल जैसा आता है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी साइड्स में बबल नहीं होना चाहिए, साइड्स लॉक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और अगर ऐसे इस तरीके का थोड़ा नेल आता है, जब ब्रॉड नेल आता है और हम टिप को इस तरीके से लगाते हैं, उठे हुए नेल्स आते हैं, तो उस समय पे 1-2 बबल्स आते हैं, विच इज नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे बेस कोट। बेस कोट यहाँ पे मैं यूज करूंगी फ्रॉम विनिमा ब्रांड। यहाँ पे मैं लगाऊंगी बेस कोट। तनु मुझे हाथ ऐसे चाहिए और ये हैंड रेस्ट यहाँ पे ऐसे रखना है आपने। बेस कोट हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा बेस कोट मैं वापस से अपने डब्बे में डाल लूंगी। ठीक है, अब मैं इसको यूवी में क्योर करा लूंगी। अच्छे से यूवी क्योर कराइए इसको। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था यार मेरे से क्यूटिकल कट हो गया, क्लाइंट क्या सोचेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को और ज्यादा चीजों में ठीक करना शुरू किया, मैंने चीजें सीखी।
जो बिगनर्स क्यूटिकल कट करते हैं वो कई बार अपनी कुछ गलतियों की वजह से करते हैं, ठीक है, लेकिन जो रियल स्किन में कभी कभी दिक्कत होती है वो आपको देखनी चाहिए। अभी हम इसके बाद इस पे एक नेल आर्ट करेंगे बहुत अच्छी सी। सबसे पहले हम बेस कोट को क्योर कराएंगे फॉर 60 सेकेंड्स। अच्छे से आपको बेस कोट क्योर कराना है यहाँ पे। I'm a great soldier, having my battles. 60 सेकेंड्स आपको इसको यूवी में क्योर कराना है। अब क्योर करा दिया है हमने इसको। क्योर कराने के बाद यहाँ पे मैं इस पे कलर अप्लाई करूंगी। अब आपको जो भी जेल पॉलिश का कलर लगाना है आप वो कलर की जेल पॉलिश इस पे लगा सकते हो। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ टाइगर प्रिंट, चीता प्रिंट, जो भी प्रिंट आप समझते हैं वो वाली आर्ट। और उसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगी बेस में एक न्यूड कलर। सो फॉर बेस आई नीड अ रियली गुड बेस कलर। मैं ले लेती हूँ 1 मिनट। यहाँ पे मैं लगाऊंगी अदोई का AD13। और इसको मैं अच्छे से क्यूटिकल्स की तरफ पुश करूंगी सबसे पहले, एंड देन मैं इसको नीचे लेके आऊंगी लाइक दिस। अगेन मैं क्यूटिकल वॉल के पास इसको पुश करूंगी। अगेन मैं इसको लेके आऊंगी लाइक दिस। यहाँ से पुश करूंगी, इसको नीचे लेके आऊंगी। AD14 शेड यूज कर रही हूँ अदोई से, शील्स की अदोई किट जो आती है। एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना कलर लगा लिया है। यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑफ इट। यूवी क्योर कराएंगे इसको फॉर 60 सेकेंड्स। कर लीजिए। उसके बाद मैं एक पैलेट पे पिंक और ब्लैक कलर निकाल लूंगी। फॉर पिंक आई एम यूजिंग 83 नंबर फ्रॉम शील्स। जेल पॉलिशेस आपको मेरे पास ज्यादातर शील्स की ही मिलेंगी क्योंकि मुझे ये जेल पॉलिशेस बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। हल्का सा मैं इसमें ब्लैक कलर भी निकाल लूंगी लाइक दिस। सिक्सटी सेकेंड क्योर कराना है हमें फर्स्ट कोट को। निकाल लीजिए। वो अभी हुआ नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं पिंक नहीं यूज करूंगी, मुझे डार्क ब्राउन ज्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ। तो यहाँ पे मैं उठाऊंगी डार्क ब्राउन कलर का शेड विच इज अ कॉफी ब्राउन कलर फ्रॉम क्यूलिस ब्रांड। 15 नंबर, 15 नंबर उठा रही हूँ क्यूलिस का। ये मुझे अच्छा लगेगा इसके साथ। आप पिंक से भी कर सकते हो, पर्पल से भी कर सकते हो, या किसी और कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर ले लिया। इतना करने के बाद अभी मैं इस पे एक और लेयर लगा दूंगी जेल पॉलिश की, सो दैट मेरा बेस अच्छे से बन जाए। हिलाना नहीं है आपको बिल्कुल भी मैम। हल्का सा कलर डिपॉजिट करूंगी, एक्स्ट्रा कलर को ब्रश में ले लूंगी, वापस से अपनी डब्बी में डालूंगी। साइड्स में से अच्छे से क्लीनिंग से जेल पॉलिश लगाऊंगी, एक्स्ट्रा कलर ले लूंगी। ब्रॉड नेल्स पे क्यूटिकल को मेंटेन करना थोड़ा सा टास्की लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट उतना ज़्यादा टास्की होता नहीं है। क्योर कराना है यूवी में, क्योर करा लीजिए इसको यूवी में फॉर 100 सेकेंड्स। यहाँ पे मेरे पास डार्क ब्राउन कलर है, आई एम हैविंग डार्क ब्राउन कलर हेयर, तो आप देख सकते हो ये रहा डार्क ब्राउन कलर। इसको आपको 100 सेकेंड क्योर होने देना है, पहले जो आपने सेकेंड कोट लगाया है। उसके बाद हम लेंगे ये डार्क ब्राउन कलर। जब भी आपकी नेल पेंट थिक हो जाए तो आप उसको थोड़ा सा हीट कर लो लाइक दिस। और क्यूलिस की जेल पॉलिश आर बहुत ज़्यादा थिक,
क्यूलेस बेचने वाले ही आपको बताते हैं कि क्यूलेस की नेल पेंट बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप हमेशा उसको थोड़ा शेक करके यूज़ करो, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होती हैं, थोड़ी सी से थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं कभी कभी। आप शील्ड्स में भी अगर कोई ये वाला कलर है आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास क्यूलेस की 3-4 नेल पेंट ही हैं जो कि मैं टेस्टिंग के लिए लाई थी। आई फाउंड देम ओके टाइप। बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकती और बुरा भी नहीं कह सकती। 100 सेकेंड्स यूवी क्योर कराना है। हंड्रेड सेकेंड यूवी क्योर हो गया, फटाफट कीजिए। अभी मैंने आपको काउ प्रिंट सिखाया था डॉटिंग टूल से। मैं आपको ब्रश से भी सिखाती हूँ कि आप इस तरीके के पैटर्न्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रश में लिया है कलर। यहाँ पे हमारे पास आ गया है हमारा थंब 100 सेकेंड क्योर होके। तो यहाँ पे अभी हम बनाएंगे एनिमल प्रिंट, जेब्रा प्रिंट या चीता प्रिंट, सॉरी हाँ चीता प्रिंट, जो भी आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती रहूँगी कलर, इसी से थोड़ा थोड़ा सा कलर डिपॉजिट कर देंगे और इसको भी एक पैटर्न बना देंगे लाइक दिस। कोई भी पैटर्न का वे नहीं है, रुख नहीं है, आप कैसा भी बना सकते हो। ठीक है, सेम आप यहाँ पे भी बना दोगे लाइक दिस। सेम यहाँ पे भी लाइक दिस। सेम यहाँ पे भी लाइक दिस। यूवी में क्योर कराओगे इसको फॉर 60 सेकेंड्स। क्योर कीजिए मैम। अपने ब्रश को क्लीन करोगे फ्रॉम एसीटोन। सिक्सटी सेकेंड यूवी में क्योर कराना है आपको इसको। वाटर बॉटल कहाँ पे देना। थैंक यू। निकालो निकालो। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर को लूँगी मैं ब्रश में और उसके बाद मैं इस पे पैटर्न बना दूँगी। हमें यहाँ से इसको टाइगर प्रिंट बनाना है। टाइगर नहीं, सॉरी, चीता। तो मैं यहाँ से इसको सिंपली इस टाइप से ब्रश यूज़ करके लाइनिंग कर रही हूँ इन दिस वे। आपको ये आर्ट बहुत इजी लगेगी और ये बन भी बहुत आसानी से जाती है। यहाँ पे मेरी ही फिंगर लग गई है इस पे। मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि मेरी उंगली लग गई है। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर लगाना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मोटे पतले जैसे भी डिज़ाइन चाहते हो वैसे डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे आपका ब्रश और आप बीच बीच में हल्के से स्प्लिटिंग से बना दोगे
लाइन सी बना दोगे लाइक दिस। एंड अभी आप इसको यूवी में क्योर करा दोगे। क्योर कर लीजिए। मुझे क्यूलिस की नेल पेंट अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ बीच बीच में स्पॉटिंग हुई है 2-3 जगह, बबल जैसे स्पॉट हुए हैं। आई डोंट रिकमेंड कि आप क्यूलिस की नेल पॉलिश लो और मैं इसको कल एक्सचेंज करवाऊंगी, बिकॉज जब मैंने इसको निकाला था तो इसमें से ऑयल अलग आया था, नेल पेंट अलग आई थी, तो मुझे लगा मैंने मिक्स नहीं की शायद, इसलिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हो प्लेट पे, यहाँ पे देखो ये ऑयल जैसा दिख रहा है आपको, ये वाला ये ऑयल है। सो आई थिंक मुझे अभी सेलर को फ़ोन करना पड़ेगा कि उसने मुझे ये क्या दिया है। मैं एक बार टेक्सचर फील करना चाहूँगी। ठीक है वैसे तो, बट आई थिंक उसने मुझे ख़राब प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया। तो यहाँ पे हमें इसको 60 सेकेंड क्योर कराना है। उसके बाद हम लगाएंगे इस पे टॉप कोट। टॉप कोट हम यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं शील्ड्स का शाइनी टॉप कोट यूज करूंगी। निकाल लीजिए। 60 सेकेंड्स के बाद अब मैं लगाऊंगी इस पे टॉप कोट, शील्ड्स का शाइनी टॉप कोट। एंड क्यूलिस की जेल पॉलिश पील ऑफ हो सकती है रियल नेल से, क्योंकि ये फेक नेल से भी स्पॉटिंग दे रही है, पील ऑफ हो रही है, तो रियल से होने के चांसेस इसके और भी ज़्यादा हैं। आई डोंट रिकमेंड क्यूलिस ब्रांड टू यू गाइज। क्वालिटी इज़ नॉट दैट मच सेटिस्फाइंग। उसके बाद हम इसको कराएंगे यूवी में क्योर कीजिए फॉर 120 सेकेंड्स टॉप कोट को। समझ आया सभी को? एवरीवन समझ आया? सभी को समझ में आया बेटा? अब वो तो आपकी मर्जी है, देखो कि आप एक्रेलिक की टिप को टेम्पररी में यूज कर लो, आप जेल की को यूज कर लो, आप सॉफ्ट जेल की को यूज कर लो, बट जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी मर्जी है अपनी अपनी कि आप किसको किस में यूज करोगे। टिप्स पे बेस कोट इसलिए लगाया था क्योंकि हमने इसको बेल्ट नहीं किया, और बेस कोट लगाने से जेल पॉलिश पील ऑफ नहीं होती है। क्यूटिकल कटिंग समझ में आई थी? वो क्यूटिकल का वो ब्लड वाला जो सीन था वो सब समझ में आया था आपको? नहीं, टिप्स स्टिक करते समय टेम्पररी आप थोड़ा क्यूटिकल्स के पास ही लगाइए, थोड़ा स्पेस क्रिएट करके हल्का सा अंदर भी लगा सकते हो। वेरी नाइस गैलरी। टिप मर्जिंग टेक्निक हम एक्रेलिक और जेल के लिए आपको सिखाएंगे। प्री शेप टिप्स आप यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, मैंने आपको शेप बना के दिखाई है बनी बनाई टिप लगाने के बाद भी। नहीं, टेम्पररी में जेल और एक्रेलिक की नीड नहीं होती पूजा। वेरी नाइस हरप्रीत जी। 120 सेकेंड क्योर कराना है टॉप कोट को। टेम्पररी एक्सटेंशन का आप 500 से लेके 1000, 1100, 1200 तक भी चार्ज कर सकते हो आपके एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। चार्ज टोटली डिपेंड करता है आप कैसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपका एरिया कैसा है और आप कितना टाइम दे रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट इट। उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉप कोट अच्छे से क्योर होके आ गया है। अभी हम यहाँ से अपनी शेप को हल्का सा रीशेप कर देंगे, साइड से क्लीनिंग कर देंगे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। हल्का सा रीशेप, डन। डस्ट ऑफ क्यूटिकल ऑयल, क्यूटिकल ऑयल से जो हमारा जो क्यूटिकल था, जो बेचारा हल्का सा अपने आप में स्ट्रेसफुल हो रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा। आर्ट ऑलरेडी लुकिंग वेरी मच प्रिटी। हाथ ऊपर करके अपना हैंड शो करेंगी इन दिस वे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, 1 मिनट।
नॉर्मल लाइट में देखेंगे, रिंग लाइट बंद करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, इधर लाइक दिस, यहाँ पे शो कीजिए। यहाँ पे हमारा टेम्पररी एक्सटेंशन डन हो गया है। यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑफ इट। क्यूटिकल क्लीनिंग से लेके टिप मर्जिंग से लेके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सारी चीज़ें आप जूम से लेके देख सकते हैं। ये देख सकते हो आप, फुल जूम में दिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। इतने जूम में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो आर्ट है वो कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ अ रियल हाइट, जितने पे आपको मुझे दिखाना चाहिए। बढ़िया, मैं आपको जूम में दिखा देती हूँ। ऐसे दिखाएंगे एक बार, लाइक दिस, यस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेम्पररी एक्सटेंशन इज डन। समझ आया सभी को? समझ आया सभी को? दिखाइए। थैंक यू। रिंग लाइट के नीचे भी एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको कि कैसा लग रहा है, सो दैट आपको ऐसा ना लगे मैम ने कम लाइट में दिखाया था हमें। ये रिंग लाइट के नीचे है, ठीक है, डन। एक बार अपने सारी फिंगर्स शो कर दीजिए यहाँ पे। कैन हैव अ लुक ऑफ देम ऑल्सो। ये मुझसे इतनी दूर बैठी है कि मेरा पूरा हाथ भी इससे नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद हम करेंगे सॉफ्ट जेल और उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे नो ग्लू, एक्रेलिक एंड जेल विद आर्ट्स। ठीक है, स्टार्ट करें गाइस। क्यूटिकल से टिप तब उठती है जब आप उसको प्रेस कर करके दबा के पेस्ट नहीं करते, जैसे मैंने किया था। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो टिप उठ जाएगी। एवरीवन अगले टॉपिक पे बढ़े। अब नहीं होंगे ट्विंकल जी, आपको मैं टेम्पररी करके गई थी 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले। कितने दिन में उतरे? अभी जब तुम दोबारा आई हो तब मैंने खुद ही निकाले हैं, वो निकल ही नहीं रहे थे। ओके, चलिए। टिप बीच में से ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि आप उसको ओवर बफ कर देते हो। रूप निखार जी, क्या क्वेश्चन है? पूछिए, लिखिए आपका क्वेश्चन, पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन मुझसे आप। बॉर्न प्रिटी, BORN बॉर्न, PRETTY प्रिटी। अब हम करेंगे सॉफ्ट जेल। सॉफ्ट जेल हम इस फिंगर पे करेंगे आज, छोटे फिंगर पे। टेम्पररी एक्सटेंशन आपके आराम से 25 डेज स्टे करते हैं, बट आप क्लाइंट को 15 से 20 दिन ही बताओगे, 15 डेज ही बताओगे, ठीक है। वेरी नाइस पुजारा, बहुत अच्छी बात है। तनवीर जी पूछिए आपका क्वेश्चन। मुझे आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बताइए मुझे। चेक योर नेटवर्क कनेक्शन गाइस। कल सारी टिप्स एक्सप्लेन कर दी हैं जैन दीप्ति, चेक कीजिए रिकॉर्डिंग। जाओ पानी पी के आ जाओ। देखो कुछ गिरा, चार्जर गिरा। अगर सबको सब कुछ क्लियर है तो फटाफट ऑल क्लियर लिख दीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ पाए। एवरीवन
सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन करूंगी, जिसके लिए मैं ब्लू स्काई की ये वाली टिप्स यूज करूंगी। आप शील्स, क्यूलेस, विनिमे, किसी भी ब्रांड की टिप्स यूज कर सकते हो। और सॉफ्ट जेल मैं यूज करूंगी फ्रॉम बॉन पेटी। वेरी अमेजिंग रिजल्ट, आप मेरे हाथ पे देख सकते हो। ठीक है, शेप्स की नॉलेज आपको मिल जाएगी, डोंट वरी वर्षा जी। शेप्स नॉलेज मैं आपको अभी दे देती हूँ, 1 मिनट दीजिए। I'm a great soldier, having my battles. यहाँ पे ये हमारा शेप कार्ड है, देखो ये हमारी राउंड शेप होती है, ये स्क्वायर शेप होती है, ओवल, स्क्वायर ओवल, आलमंड, स्टिलेटो एंड बैलरीना। कॉफिन भी होती है हमारी। जो बैलरीना होती है वो साइड से राउंड होती है, जो कॉफिन होती है वो साइड से सीधी होती है। ठीक है, मैं आपको शेप्स बना के दिखाती रहूंगी साथ साथ, डोंट वरी। आप कॉफिन स्क्वायर शेप से आप हर शेप बना सकते हो। अगर आपकी लेंथ अच्छी खासी कट हो रही है तो आप कॉफिन से भी मोस्टली शेप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं टिप निकाल लूंगी इनके साइज के अकॉर्डिंग, चेक करूंगी टिप लगा के। बिल्कुल इक्वल है टिप, फिर भी मैं एक साइज छोटा लेके चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लू स्काई की टिप्स यूज कर रही हूँ, आप सस्ती भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ये वाला, एक काम करते हैं इसमें हम ब्लू स्काई नहीं यूज करते हैं, ये हमारी नो ग्लू की टिप्स हैं। वैसे इसमें मैं आपको नॉर्मल सस्ती टिप्स यूज करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ये वाली सस्ती टिप्स ले रही हूँ और इससे मैं आपको सॉफ्ट जेल करके दिखाती हूँ। दिखाइए, यहाँ पे नाप लेंगे हम इसको, बड़ी है थोड़ी, हम इससे छोटी लेंगे यहाँ पे, which is this one, and there we go। यहाँ पे हमने छोटी सी टिप निकाल ली है इनकी फिंगर के अकॉर्डिंग, और इस पे हम सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन करके दिखाएंगे आपको। सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन के लिए हमें चाहिए होती है एक यूवी टॉर्च। तो मैंने ये वाली सावनी की वेबसाइट से परचेज की थी, आप ये ले सकते हो, शायद एक सस्ती मिली थी, ये बहुत महंगी नहीं थी। ये वाली, ये चार्जेबल है, ठीक है, विद USB केबल आती है, ये आपको मिल जाएगी, उस पर 200-300 इतने की आती है। यहाँ पे हम नेल प्रेप कर लेंगे। क्यूटिकल पुश, आराम से क्यूटिकल पुश करने के बाद क्यूटिकल को कट करेंगे लाइक दिस। खींचना नहीं है, और इनके नेल्स बाइटेड हैं तो मैं कम से कम क्यूटिकल को काटने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ डेड स्किन पे फोकस करूंगी। ठीक है, अच्छे से कट कर दिया। कट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाली टिप, चेक करेंगे एक बार, परफेक्ट है। सॉफ्ट बफ कर देंगे
सॉफ्ट बफ करने के बाद हल्का सा फाइलिंग, डस्ट ऑफ, डिहाइड्रेटर, लिटिल बिट, प्राइमर थोड़ा सा. नाउ टेक योर टिप लाइक दिस. ये टॉर्च आप आपके क्लाइंट को देंगे. जब मैं बोलूं तो इसको यहाँ पे नेल पे ऐसे पकड़ना, ठीक है. क्लाइंट को आप गाइड कर देंगे. आपका जो भी टिप बॉन्ड आप यूज करेंगे वो लेंगे आप. यहाँ पे मैं बॉन्ड पिटी का यूज करूंगी. और अगर छोटा नेल है तो थोड़ा सा टिप बॉन्ड काफी होगा. ये भी मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बट या इतना काफी होगा. लिया. ये लेने के बाद आप इसको नेल पे रख देंगे लाइक दिस, एंड यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस. बट ये यूवी बॉन्ड ज्यादा लिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं ये निकाल दूंगी क्योंकि यूवी बॉन्ड बहुत ज्यादा है. मैंने देख के बता दिया था, बट मैं कर देती हूँ ये एक्सपेरिमेंट्स भी. तो मैं पहले नेल को क्लीन कर दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा यूवी बॉन्ड से, देखो नेल बहुत छोटा है तो यूवी बॉन्ड भी छोटा ही चाहिए, छोड़ू सा एकदम. इतना ज्यादा यूवी बॉन्ड का कोई काम नहीं है. ऐसे में आप ब्रश से भी यूवी बॉन्ड ले सकते हो, ठीक है. क्लीन कर दूंगी अच्छे से. अगेन मैं अपनी टिप बॉक्स में से टिप निकाल लूंगी उनके साइज की. टिप ले ली मैंने. यहाँ पे मैं ले लूंगी कोई भी छोटा सा ब्रश, और उस ब्रश पे मैं ले लूंगी बॉन्ड. यहाँ पे मेरे पास ये ब्रश है, इस पे मैं थोड़ा सा बॉन्ड ले लूंगी. इसको मैं बंद कर दूंगी. बंद करने के बाद मैं टिप पे लगा दूंगी थोड़ा सा बॉन्ड, हल्का सा यूवी बॉन्ड लगा दूंगी लाइक दिस, सो दैट मेरा नेल पे अच्छे से कवर अप हो जाए. और एक्स्ट्रा यूवी बॉन्ड मैं ले लूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है मुझे यूवी बॉन्ड, ठीक है. यहाँ पे मेरी टिप ले ली है मैंने. इतना करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से अपने नेल को प्रेस करूंगी, एंड इस तरीके से मैं अपने बॉन्ड के साथ पूरे नेल में फिलिंग करूंगी लाइक दिस. अच्छे से मेरे टिप पे आ गया है. और यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट को बोलूँगी इसको पकड़ो यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से क्योर करा दूंगी लाइक दिस. अच्छे से क्योर कराना है हमें. इसको आपको यूवी टॉर्च से कम 40 to 50 सेकेंड क्योर कराना है. और इतना कराने के बाद यूवी लैम्प में 100 सेकेंड के लिए रख लो हाथ. यूवी लैम्प में आपको 100 सेकेंड के लिए हाथ को रखवा देना है. समझ आया? ये भी अच्छा किया कि आपने सॉफ्ट जेल छोटे फिंगर पे सीखा, अदरवाइज ये ट्रिक भी आपको पता नहीं चलती, ठीक है. समझ आया बेटा? 100 सेकेंड अभी आप इसको क्योर करा देंगे. अगर टॉर्च नहीं है तो आप डायरेक्ट यूवी लैम्प से भी क्योर करा सकते हैं, बट आपको उसमें थोड़ा सा झंझट लगेगी, पकड़ना पड़ेगा एंड ऑल. बताया तो मैंने प्रभ जी, आप लोग मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हो क्या? मतलब मैं इतनी देर से तेज बोल रही हूँ, आप लोगों को एक बार में मैं बताती हूँ तो आप सुना करो उस चीज को. मैंने बताया आपको कि 40 to 50 सेकेंड आपको टॉर्च से क्योर करना है. हाँ, अगर नेल एक्स्ट्रा फाइल हो जाए तो क्लाइंट को डेफिनेटली हीट लगेगी, चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो. नाइस क्वेश्चन तनवीर.
पूछ लीजिए नेल क्रिएशन, क्या आंसर नहीं मिला? आज तो ज्यादा बच्चे भी नहीं है, आज तो 60 बच्चे हैं बेशक बिल्कुल लाइव पे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आंसर नहीं दिया, आपके क्वेश्चंस मेरे पास नहीं आए होंगे, अदरवाइज मैं थंब से रोक रोक के आंसर देती हूँ, इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने 10 बार नाम बता दिया। भाग्यश्री जी रख लीजिए हाथ। बॉर्न पिटी की ग्लू है, बॉर्न पिटी की ग्लू है, बॉर्न पिटी की ग्लू है। अगर आप पूरी क्लास वॉच नहीं करेंगे बेटा तो आप ऐसे ही कंफ्यूजन्स में रह जाएंगे और टीचर से एक एक बार 10 सवाल पूछ के बहुत सारा समय भी आप वेस्ट करवा पाएंगे, वो आप ही के लिए गलत होगा। बफ करो नेहा जी, मैंने सिखाया था ना बफ कैसे करना है। रिवांस हो गया ना रहा है, सिर्फ खोल लिया अपना। कैसे? में जिस जगह चोट लगी थी वहीं दोबारा मार लिया। अब हम कमेंट्स ऑफ करेंगे, नेल निकाल लीजिए। 100 सेकेंड हो गए। चलिए यहाँ पे हमारा छोटा नेल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक फाइलर लेंगे और इसकी साइड्स को हल्का हल्का सा यहाँ से बफ कर दूंगी मैं। ये मेरा सीक्रेट है सॉफ्ट जेल का। ये वाली पीछे वाली क्यूटिकल वाली साइड्स को मैं बफ कर देती हूँ तो मेरी लिफ्टिंग होती ही नहीं है। बस इतना इतना कर दूंगी, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। ठीक है, और यहाँ पे मैं सॉफ्ट बफ कर दूंगी। सॉफ्ट बफ करने के बाद शेप यही सही है हमारी, छोटी प्यारी क्यूट एसीटोन स्प्रे। अच्छा, मैंने बहुत सारे पंजाब वाले लोगों को देखा है, मुझे वॉइस मैसेज छोड़ता है वो, तो वो मुझे वॉइस मैसेज में डालते हैं मैम मैंने एसीटोन स्प्रे कितना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के। आप लोग स्प्रे को स्प्रे बोलते हो तो वो मुझे बहुत क्यूट लगता है सुनने में। इसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी छोटा सा बेस कोट, क्योंकि ये छोटू सा नेल है। सो यहाँ पे आप आपका कोई भी अच्छा सा बेस कोट लगा लीजिए। आई पर्सनली यूज यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, हमारे पास तो बेस कोट्स की लाइन लगी हुई है, इतने सारे बेस कोट हैं, किस किस का इस्तेमाल करें। विनेमे का यूज़ कर लेते हैं, चलो सामने रखा है जो वही ले लेते हैं। और उसके बाद हम इस पे लगा देंगे हमारा बेस कोट लाइक दिस। इसको हम यूवी में कराएंगे क्योर। क्योर कर लीजिए मैम। उसके बाद मैं इस पे लगाऊंगी ये वाला शेड 83 नंबर, और मैं इस पे बिगिनर बच्चों को ग्लिटर ऑम्ब्रे सिखाऊंगी। कोई बात नहीं भाग्यश्री जी, इट्स ओके। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे समझें, क्योंकि यार मैं भी एक क्वेश्चन का 10-10 बार जवाब देती हूँ, मैं कठपुतली थोड़ी ना हूँ। आप समझें, क्लास को पूरा देखें, तब आपको एक एक चीज समझ आएगी। आप बीच में आके एक सवाल पूछते हो ना तो फिर उससे दिक्कत होती है। मैंने पूजा जी ग्लू का नाम बता दिया है, आप लाइव वॉच करना, रिकॉर्डिंग वॉच करना। अभी मैं 10-10 बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी यार, फिर ना मेरा मन भी टूट जाता है सिखाने का, फिर मैं उस एनर्जी से सिखा नहीं पाती। पहले फाइल फिर बफ। धिमान जी, शील्ड्स का यूवी बॉन्ड इज नॉट गुड। मुस्कान जी, बेस कोट को क्योर कराना है 60 सेकेंड, निकालना है। उसके बाद इस पे मैं लगा दूंगी ये नेल पेंट का कलर, जो कि 83 नंबर है शील्ड से। अच्छे से लगा दूंगी अगेन साइड्स में भी। लगाया, बिल्कुल भी साइड विच लगता है, साइड में लगा ही नहीं है। क्योर कराना है यूवी में, क्योर कराओ बेटा। 60 सेकेंड क्योर करवा लीजिए आप इसको जी। पूछते रहिए आप लोग। शील्ड्स का सॉलिड टिप बॉन्ड यूज कर सकते हो,
शील्स का यूवी बॉन्ड में सजेस्ट ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे शील्स का सॉफ्ट जेल है बहुत क्लाइंट्स के, एक ने तो मेरे से लिटरली झगड़ा भी कर लिया था आके। आई डोंट वांट कि आप भी सेम चीज फेस करो, आपकी मर्जी है बाकी। एक चीज याद रखना, हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता। सॉफ्ट जेल का स्टे आप क्लाइंट को मैक्सिमम 18 to 20 डेज बता के चलो, बहुत ज्यादा मत करना, क्योंकि ये यूवी ग्लू से पेस्टेड होते हैं। इसका स्टे बेशक कम होता है, बट ये रियल नेल्स के लिए काफी अच्छे होते हैं। जिनका नेल बेड वीक है आप उन्हें दे सकते हो, और इसका प्राइस आप स्टार्टिंग रख सकते हो 800 से लेके, और उसके बाद आप 1500-1600 तक भी चार्ज कर सकते हो आपके एरिया के अकॉर्डिंग, और आप कौन सा बॉन्ड यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। बॉन्ड पिटी से कम बजट में आपको बॉन्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टे की गारंटी फिर मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। हालांकि मेरे पास एमीजेल का भी सॉफ्ट टिप बॉन्ड है, बट मुझे उसका रिजल्ट बिल्कुल बकवास लगता है। इंडिया में लोग पैसे खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड कोट लगाएंगे, ब्रश को साफ करके अच्छे से। छोटा नेल है, बहुत ज्यादा नेल पेंट नहीं मांगेगा। लगाया, यूवी में क्योर कराएंगे, यहाँ पे इसको क्योर कर लीजिए फॉर 100 सेकेंड्स। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी ग्लिटर की लाइन। अभी हमने बेसिक कितनी आर्ट्स कवर कराई हैं, 4, 3 और रह गई हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ग्लिटर लाइनिंग सिखाऊंगी पहले। जिसमें आपकी लाइन आर्ट भी कवर हो जाएगी और थोड़ा एडवांस आर्ट आ जाएगी ये आपकी। ओ सॉरी मैं भूल गई, मैं कमेंट्स ऑन कर दिए। मैं बैठी हूँ मस्त चेयर पे, सॉरी मैम। आपको पता है जोधपुर साइड मैंने देखा नेल एक्सटेंशन क्यूटिकल के थोड़ी जगह छोड़ते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा करना चाहिए क्या? कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, ब्याब में भी कर देती हूँ कई बार। जेल पॉलिश में भी मैं जगह छोड़ती हूँ, जगह तो होनी चाहिए थोड़ी सी, अच्छा लगता है वो। फेक फिंगर आती है उस पर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट और व्हाइट दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉफ्ट जेल टिप्स जो ट्रांसपेरेंट वाली होती हैं मेड ऑफ सिलिकॉन्स होती हैं, और जो व्हाइट होती हैं वो मिल्की व्हाइट टिप्स होती हैं, एक्रेलिक से बनाई जाती हैं। एग्जाम में प्रेस ऑन मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। किस चीज का अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस, मोना जी बताएंगी थोड़ा डीप में। मैम मैं प्रेस ऑन एज अ टेम्पररी एक्सटेंशन यूज करती हूँ, इज दिस राइट वे? इफ नॉट देन हम टेम्पररी एक्सटेंशन में ट्रांसपेरेंट टिप्स यूज कर सकते हैं। प्रेस ऑन टेम्पररी एक्सटेंशन यूज करती हूँ। प्रेस ऑन्स मतलब मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? बने बनाए प्रेस ऑन की टिप्स की क्या बता दिया मैंने। थैंक यू हरप्रीत जी। टेम्पररी और सॉफ्ट जेल में क्या डिफरेंस है? टेम्पररी में हम 401 ग्लू यूज करते हैं, जो कि थोड़ी हार्मफुल होती है नेल्स के लिए, जबकि एक सेफ प्रोसेस है नेल एक्सटेंशन का। बोल्ट बी का ग्लू कैसा है? आई डोंट नो। किसी स्टिक करें फिंगर पे ग्लू से 401 से। रिद्धि जी यहाँ पे हमारे क्लाइंट ने अपनी नेल पॉलिश ड्राई कर ली है, हमारे पास कलर कोट लग के आ गया है। यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। अभी आप इस पे नेल आर्ट बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी एक प्यारी सी नेल आर्ट। चढ़ी हो तो हाल काना चढ़ी हो तो हाल। यहाँ पे हम एक ग्लिटर लेंगे, 234 शील से। नागर नंद जी ना लाल नागर नंद जी
यहाँ पे मैं ग्लिटर लूंगी। ये रहा ग्लिटर हमारे पास पैलेट पे। ग्लिटर पिक करूंगी और फ्रॉम दिस साइड आई एम गोइंग टू मेक अ लाइन आर्ट लाइक दिस, और इसको मैं ग्लिटर से ही फिल कर दूंगी। अब आपकी लाइंस वाली आर्ट शुरू होंगी। बेसिक वाले बच्चों, जितने भी बेसिक वाले बच्चे हैं, इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, लाइन ड्रॉ करके उसमें मैंने ग्लिटर फिल कर दिया अच्छे से लाइक दिस। अच्छे से ग्लिटर डिपॉजिट किया। क्योर कराएंगे यूवी में, क्योर कर लीजिए मैम। कैट आई भी कर सकते हैं हम इसकी जगह। चलो क्योर करो फटाफट। कृष्ण भगवान मेरा गाना सुन के टपक मारा है। आ जाओ, मेरे को बोले आ जा, मैं तेरा गाना ऊपर ही सुन लूंगा। मैं बोलूँगी क्रैश कोर्स के बाद बुलाना, वरना बच्चे रिफंड मांग लेंगे, कहेंगे 2 दिन की तो क्लास कराई थी मैम ने, रिफंड दे दो हमारा। तो यहाँ पे अभी हम लगाएंगे इसको, पहले इसको क्योर कराएंगे। 30 to 40 सेकेंड क्योर करा लो, काफ़ी है। वाइट कलर ले लिया है मैंने, वाइट। ये रहा वाइट वाइट वाइट। हाँ निकाल लीजिए। अभी हम सेम वाइट कलर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। कलर पिक करना मैंने आपको सिखाया था। एक्स्ट्रा कलर को आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। एंड इन दिस वे यू कैन जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है। एंड सेम यहाँ से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इसको अभी हम यूवी क्योर करा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी मोटी हो गई मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ी लंबी लाइन बनाना चाह रही थी इसको, और मैंने गलत जगह पे ब्रश पॉइंट कर दिया। तो हम इसको क्लीन कर देंगे एसीटोन वाइप से। मेरे लिए ना गाना होना चाहिए, जब तक ना हो अनामिका मैम से गलती, हर आर्ट अधूरी रहती है। अब मैं इसको कराऊंगी यूवी में क्योर, ठीक है। करा लीजिए क्योर यूवी में। फॉर 20 सेकेंड्स क्योर कराना है, ज़्यादा नहीं। वाइट कलर है, हल्की है, पतली है नील पेंट, उतना बहुत है। निकाल लीजिए। हल्का सा ग्लिटर लूंगी वापस से ब्रश में। एंड यहाँ पे मैं हल्की सी ग्लिटर की लाइन भी इसी के साथ एक बना दूंगी लाइक दिस। कहाँ गया, साइड में चला गया था क्या? मैं दोबारा से बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये साइड में चला गया था। बहुत सारे बच्चे कहेंगे बस वही लाइन तो इम्पोर्टेंट थी जो हम नहीं देख पाए, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं सुनना चाहती अपने खिलाफ। और ये देखो, ये ग्लिटर फैलने की फिराक में है, तो जब भी ये फैले इसको समेट दो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बना देंगे ग्लिटर की लाइन, सेम इसी को फॉलो करते हुए लाइक दिस। शो करिए, मुझे ऐसे शो कीजिए। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका लुक। थोड़ा यहाँ पे दिखाइएगा दीदी जी, ऐसे करिए, थोड़ा हल्का हाथ ही ऐसे कर लीजिए ना आप। हाँ, अब हम इसको करा देंगे यूवी में क्योर करा दीजिए।
आजकल वो रेलवे स्टेशन पे वो एक ऐड चल रहा है ना, उसमें पूरे गांव में पहली IAS बनी है मेरी बेटी, अगर मेरे को वो बैंक लोन नहीं देती तो ऐसा कैसे होता। तो उसमें वो जो लास्ट में बोलते हैं, जैसे भी मैंने बोला ना क्योर करा दीजिए, तो ऐसी वो लास्ट में बोलती है 51515 याद रखिए। तो मुझे वो याद आ गया ऐड एकदम से। मतलब मुझे सच्ची में बहुत ज्यादा याद रहती हैं चीजें। 51515 याद रखिए, क्योर करा दीजिए। एक ही था हमारा एक्सेंट दोनों का। सो यहाँ पे हमें इसको क्योर करा देना है फॉर 30 to 40 सेकेंड्स, इतना काफी होगा। ग्लिटर थोड़ा हैवी होता है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा क्योर कराइए, मजा आता है। अब हम टॉप कोट यूज करेंगे फ्रॉम ब्रांड एमी जेल। हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो सारे ब्रांड्स हम आज आपको यूज करके दिखाएंगे, सबका रिजल्ट आपको दिख जाए। 51515 याद रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास एमी जेल का टॉप कोट है अपने पैसों का। बहुत पैसा है हमारे पास, सारा पैसा नेल सप्लाईज में चला जाता है। पूरा का पूरा पैसा जाके किसी भी दुकान वाले को पकड़ के दे आती हूँ मैं कि ले भाई ये कमाया है, ये तू ले ले। और जो नहीं भी कमाया होता जेब से भी दे आती हूँ कभी कभी तो। ठीक है, अब लेंगे हम यहाँ पे टॉप कोट, प्रॉपर सील करते हुए हम यहाँ पे टॉप कोट को अप्लाई कर देंगे। 51515 अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से साइड्स को क्योर कराएंगे, सॉरी साइड्स पे टॉप कोट लगाएंगे एंड लॉक कराएंगे लाइक दिस। अच्छे से टॉप कोट से लॉक कर दीजिए सारी साइड्स को। अच्छा, जैसे मेकअप आर्टिस्ट को मुआ बोलते हैं तो हमें नेल आर्टिस्ट को नुआ क्यों नहीं बोल सकते। इसको ट्राई करो। 120 सेकेंड टॉप कोट, हमें नुआ बोलना चाहिए, नुआ। तो आई एम योर नुआ। पंजाब में तो नौ बोलते हैं ना वैसे भी नाखून को, तिखे तिखे नौ। मैम हमें बताया गया था कि हर काम को लिटिल फिंगर से शुरू करना है, क्या ऐसा ही है? किसने बोला ऐसा? हम तो इस वाली फिंगर से शुरू करते हैं, इंडेक्स फिंगर से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तनवीर जी, हम तो कहीं से भी कर लेते हैं जहां से हमारा मन करता है। Everybody love it and you can love it too। फटाफट आपके क्वेश्चंस पूछ लो मुझसे, फटाफट पूछो। मैम ऐसा कौन सा सॉफ्ट जेल यूज किया है आपने जो इतना अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैंने जो पूरी लाइव देखी है उसमें मैंने यही नहीं देखा कि मैम ने कौन सा सॉफ्ट जेल यूज किया है। हा। चलो फटाफट बताओ आपके डाउट्स। ब्रश कौन से ब्रांड का है? मैम मेरा लाइनर ब्रश इतना अच्छे से मूव नहीं करता डिजाइन करते टाइम। आप मूव करना सीखिए जीनी भट्ट जी, कल का लाइव सेशन वॉच कीजिए, प्रोडक्ट नॉलेज में ब्रशेस के सारे लिंक्स हैं। सेम मैं भी इंडेक्स फिंगर से करती हूँ मैम, जैसे प्रेस ऑन बना के उसे मैं 401 ग्लू से अप्लाई करती हूँ, लैम्प में क्योर करा देती हूँ। ये कौन महान आत्मा है जो 401 लगा के लैम्प में क्योर कराती है? टेम्पररी एक्सटेंशन जैसा इफेक्ट देता है तो अच्छी बात है, लगा लो। मैम हमारे टीचर ने बोला था ऐसे कि लिटिल फिंगर से करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनके लिए लिटिल फिंगर लकी होगी। मैम वडोदरा आ जाओ ऑफलाइन कोर्स के लिए। अरे वडोदरा में मैंने अपनी कॉपी बिठा तो रखी है एक। ओ ज्यादा हो गया क्या? मैम प्रोडक्ट ब्रांड शो करा करो। मैं तो सारी चीजें शो कर रही हूँ, शील्ड्स का 83 नंबर, इसका ये नंबर, सब चीज तो बता रही हूँ आपको। टेम्पररी में ग्लू अप्लाई होती है और सॉफ्ट जेल में यूवी बाउंड। यस। हाय मैम प्लीज आंसर। नेल क्रिएशन पूछिए तो क्या आंसर करना है? सॉफ्ट जेल में रिफिलिंग कैसे करते हैं? देखो वैसे तो सॉफ्ट जेल की रिफिलिंग ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सॉफ्ट जेल की रिफिलिंग आगे से इतनी ज्यादा अलाउड नहीं है। बट या यू कैन यूज बिल्डर जेल फॉर सॉफ्ट जेल की रिफिलिंग करने के लिए। मैम मेरी छोटे फिंगर पर सॉफ्ट जेल टिप बहुत बड़ा आता है, बफ करो। पूछ रही हूँ मैम आपसे, ऐसा कर सकते हैं? अगर आप सॉफ्ट जेल टिप पे बना रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। दिस इज अ वेरी नॉर्मल वे। लोग प्रेस ऑन बना के और 401 से चिपकाते हैं। मैं भी कई बार सलाह देती हूँ, अगर क्लाइंट बोलता है 15 दिन से ज्यादा चाहिए 401 भेज दो। नुआ इसलिए आपने नाम रखा है लाइव कोर्स का। आजा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है नेल, थैंक यू सो मच।
उसका नंबर 83 है शील्स ब्रांड से। मैं तो सब कुछ बता रही हूँ, आप नहीं देख रहे तो मैं क्या करूँ। ऐसे करके दिखाएंगे, यहाँ पे सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो आर्च है विद एक्सटेंशन डन हो गया है। क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे इस नौ पे, एंड यहाँ पे मैं आपको क्यूटिकल ऑयल लगा के फिर दिखाऊंगी हाउ वाज द रिजल्ट। याद रखिए, दिखाइए भाई। चलिए, तो यहाँ पे हमारे नेल्स आर रेडी। रिंग लाइट कितनी दूर है आपको मैं दिखाऊं। रिंग लाइट वहाँ पे है और यहाँ पे हम नाखून कर रहे हैं, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको कम से कम लाइट में प्रोडक्ट शो करूँ ताकि आपको उसका रियल लुक पता चल सके। यहाँ पे हम इसको बंद करके और आपको दिखाएंगे कि हमारा सॉफ्ट जेल कैसा हुआ है। एक बच्ची ने बोला था जोधपुर साइड क्यूटिकल में गैप रखते हैं, तो आप हमारे सारे क्यूटिकल देख सकते हो, सब में आपको गैप मिलेगा हेयरलाइन का। ठीक है, यहाँ पे भी है। कैसा लग रहा है हमारा सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन? मैम विच टिप्स आर बेस्ट फॉर टेम्पररी एक्सटेंशन? कल प्रोडक्ट नॉलेज में बताया है, चेक कर लो जाके। अगर आप ऐसे मुझे बार बार उसी चीज़ों में लाते रहोगे ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं जितना आपको सिखाने का सोचा है मैं उतना सिखा नहीं पाऊंगी। मैंने जितना सिलेबस लिखा है मैं उससे एक्स्ट्रा सिखाने का सोच रही हूँ, बट अगर आप जो चीज़ें मैं बता चुकी हूँ उनको अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे, आई थिंक आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो क्या ही है। मैं तो रोज आ जाऊंगी सच के। तन्नू इधर ध्यान दो। यहाँ पे हमारा सॉफ्ट जेल, बियाब, हार्मलेस ओवरले, टेम्पररी एक्सटेंशंस आर डन। ये देखो आप। थैंक यू सो मच। बड़े नाखूनों पे सिखाना बहुत आसान होता है, छोटे नाखूनों पे काम करने में दिक्कत आती है। कोई डाउट है सॉफ्ट जेल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको ऐसे रख लीजिए, आपको कंफर्टेबल होगा इन दिस वे। ये देख सकते हो आप। ओके हरप्रीत जी, मैम आपके जैसा लग रहा है जसवाओ, थैंक यू सो मच। हाँ, वुडन स्टिक से भी आप पुश कर सकते हो। पंजाब कुड़ी हेयर, वेरी नाइस हरप्रीत जी। मैं आपके नाम से समझ गई, हरप्रीत, गुरप्रीत, महक, ये मोस्टली पंजाब में होते नाम। ऑल क्लियर एवरीवन? अब मैं कट लूं ब्रेक के लिए। अब मिलेंगे हम 16:45 हो रहे हैं। अब मिलेंगे हम 5:05 पे। उसके बाद हम करेंगे एक्रेलिक, जेल एंड नो ग्लू। 3 एक्सटेंशंस आज हम और करेंगे। कल हम करेंगे पॉलीजेल और उसके साथ हम डबल एक्सेल टिप्स पे काम सीखेंगे। अभी हम इनबिल्ट भी सीखेंगे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वेटिंग फॉर यू गाइज। हमारी यहाँ पे 5 बेसिक नेल आर्ट हो गई हैं, 2 बेसिक नेल आर्ट अभी बाकी हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको नींद आ रही है, मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है, और जो देख रहे हैं वो इतने एक्साइटेड है। यू कैन सी घर की मुर्गी दाल बराबर इफ हैव अ फेस। ओके, अगर घर की मुर्गी दाल बराबर का कोई फेस होता तो वो ऐसा होता। हेतल जी पूछी लो, તમારો શું સવાલ છે? ब्रेक के बाद एक्रेलिक, जेल, नो ग्लू, તમારો શું સવાલ છે हेतल जी? તમારો ક્વેશ્ચન નથી આવ્યો મારી પાસે। मेघानी जी आई हैं, प्रेजेंट हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिख लिख के नेल क्रिएशन लिख रही है, लिख लिख के। मैं समझी नहीं क्या लिख लिख के।
वेरी गुड मेघानी जी। चलिए तो अब हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हेतल जी अपना क्वेश्चन पुटअप कर लेना। हम मिलेंगे 5:10 पे, क्योंकि अभी 16:50 आपने यहीं पे करा दिए। 5:10 पे लाइव दोबारा शुरू होगा। हेलो एवरीवन, आ जाइए सभी बच्चे। हाय, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप सभी? हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय तनवीर, हेलो। कल प्रैक्टिस किस किसने की है भाई? कल किस किस बच्चे ने प्रैक्टिस की है? फटाफट से बताएंगे। काफी देर से वेट कर रही थी साइबू जी मेरा। आज मैं सोचा थोड़ा खा के चलती हूँ। कल जब मैं शाम को लेट खाना खाया तो मैं हैंड्स वाला ऐसे, तो मैंने जस्ट थोड़ी सी चाय पी है। मेरा नाश्ता हुआ है बेसिकली अभी, एंड पोहे में नमक ज्यादा होगी तो वो मैं खा नहीं पाई, है ना। घर घर की कहानी। थैंक यू सो मच नेल गैलरी। प्रैक्टिस करी कल? कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम मैंने जहां से सीखा था उन्होंने मुझे एमिजेल की ग्लू सजेस्ट करी थी और मैंने मंगवाई है। क्या वो सही रहेगी? उसकी कंसिस्टेंसी तो वाटरी के जैसी ही है, आप बताते हो। होप सो कि वो अच्छी रहे। कंसिस्टेंसी अगर वो है और रिजल्ट अगर वो दे रही है तो फिर तो आप कोई भी ब्रांड की ले लो। मैंने आपको कल ही बताया था, ये बॉटल्स पे ना ब्रांड चेंज हो जाता है। दैट्स इट ओनली। हाय नेहा जी। ये क्यों ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है? यहाँ पे तो सारी लड़कियां हैं, मेरे को यहाँ पे फ्लॉन्ट थोड़ी करना है कुछ ऐसे। नहीं, एक दो सर भी हैं, सॉरी सर। चलिए, हाय हाय हेलो 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 हेलो। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए फटाफट से सभी बच्चे। कल की प्रैक्टिस किस किसने की है पहले मुझे ये बताओ। लव यू अलॉट अंजलि। कल प्रैक्टिस किस किसने किया मुझे फटाफट से बताओ पहले। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने की है। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने किया, क्योंकि मुझे किसी ने टैग ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने प्रैक्टिस किया और किसने नहीं की है। Received 1,299 rupees on Google Pay for business. अगर नेल लॉन्ग है तो आपने पहले ही शेपिंग कर दी है, बट फिर भी आप सील कर सकते हो साइडों से। इनका क्वेश्चन था, AKG का क्वेश्चन था, नहीं की। बॉर्नविटा की ग्लू की 700 रुपए तो सिर्फ शिपिंग लग रही है, तो आप इंडिया वाली जो सेलर है उससे कांटेक्ट करो, मैं बताती हूँ आपको। रोको, तुम लोग ना छोटी छोटी चीजों पे परेशान हो जाते हो। मैंने 700 रुपए शिपिंग पे इसलिए की थी क्योंकि मैंने एसेसरीज वगैरह मंगाई थी, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, बट मैं तुम्हें बताती हूँ। ये बॉर्नविटा इंडिया वाला जो है ना, ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। ये देखो बेटा, मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये बॉर्नविटा, अरे यार कौन है, ये बॉर्नविटा इंडियन वाला जो है ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, तो आप इससे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। समझ आया? इसका मेरे पास पूरा वो इसने भेजा हुआ भी है, और इसके पास आपको सब कुछ मिल जाएगा बॉर्नविटा का। ये इंडिया वाली है, इसका नंबर पे मेरी भी इससे बात हुई है, मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये देखो, मैंने इससे टोटली पूरी की पूरी बातें की हैं। ये देखो, मैंने पूछा उससे GST बिल प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें, एंड उसने मुझे सारी चीजें भेजी हुई थी। ये देखो, ठीक है, आप इससे परचेज कर सकते हो। शी डजंट हैव स्टॉक, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको फिर वेट करना पड़ेगा, जब उसके पास स्टॉक आएगा तब ले लेना, अदरवाइज आपको वेबसाइट से ऑर्डर करना पड़ेगा।
थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है इस सेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी ने पूछे तो वो दीप्ति जी ने पूछे, एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग कि वो इतनी ज्यादा हर चीज में उनके क्वेश्चंस होते हैं, और मैं तो यहाँ हूँ जवाब देने के लिए, है ना। मोना जी मैं चेक कर लूंगी। अभी हमारा कोई भी टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, हमने सोचा पहले सारे बच्चे ऐड ऑन हो जाएं। बहुत सारे बच्चे अभी आ चुके हैं, सोचा 5 मिनट वेट दें कि सभी बच्चे आ जाएं कि मैम आपने तो आती क्लासेस शुरू कर दी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगी, देखो आज मैं किसी को नहीं डांट रही हूँ क्योंकि क्लास का दूसरा दिन है, लेकिन कल मैं सबको डांटूंगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको डाउट्स नहीं पता चलेंगे,